बट कैंपस का प्लेसमेंट लेना सिर्फ 4 चीजों पे डिपेंड, साम दाम दंड भेद। हाईएस्ट इफिशिएंट कोई है तो वो लेबर है। फ्रंट बैक मशीन में घुसता कैसे है, CMY के एक्चुअली कलर काम करते हैं क्या, गलत पाउडर डाल के देखो मशीन पकड़ लेगी। जगदीश का मोमेंट था, मम्मी लाइक वो जो डिकैप्रियो वाला मोमेंट है, मम्मी लाइक मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, हैकर बनेगा। Hey Abhilash, how are you? Thank you so much first of all for having me, and it's been a great thing to meet you over here. Thank you so much for having me. It's our pleasure to have you on this Bit Talk. Please take us through journey till 80 creations and breathing papers. Sure, definitely. एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे मैं यूज करना चाहूंगा, आप थोड़ा इसको अलग वे से मत लीजिएगा। जब इंजीनियरिंग में हम आए कुछ 6-7 दिन हो गए एंड आई गॉट टू नो कि बाबा ये 4 साल तो हनीमून क्योंकि ये 4 साल ये 4 साल आपको कोई जॉब करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये 4 साल आपको कोई शादी करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये 4 साल आपको कोई कमाने के लिए नहीं बोल रहा है, विच मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ पेस इन योर लाइफ जो सिर्फ आपका है। और ये अगर बहुत जल्दी पता चल गया तो आप बहुत अच्छे से 4 साल 365 into 4 इतना बड़ा टाइम अगर आपका खुद का है तो इससे बढ़िया जर्नी क्या हो सकती है। तो 4 साल में ये तो फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया कि ये होने वाला है हमारे साथ। तो इट्स लाइक कि बाबा अब ये जो 4 साल है ये यूटिलाइज कैसे करना है, ये इसका एक छोटा सा जर्नी है। कि इन 8th स्टैंडर्ड जब मैंने कुंफू पांडा 2 मूवी देखी थी, क्योंकि बचपन से कार्टून का और एनिमेटेड मूवीज का शौक रहा है, तो कुंफू पांडा 2 मूवी देख लिया। उसमें एक सीन था जहाँ पे वो जो मोर है एक सिटी के सबसे बिगेस्ट टावर पे खड़ा है, पूरी सिटी ऐसी दिखाई गई है। वो पर्टिकुलर सीन ने जो फैसिनेशन दे दिया, इट्स लाइक कि बनेगा तो मैं एनिमेटर बनेगा और मेरे को ये सब करने का है। तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि एनिमेशन क्या होता है, कैसे होता है। प्रिंसिपल से परमिशन की ली सेमिनार अटेंड करने के लिए, और प्रिंसिपल ने जल्दी परमिशन दे दी क्योंकि मैं तो हेड बॉय था स्कूल का। तो हेड बॉय बनने के पीछे भी जर्नी अलग है। मैं खड़ा हुआ था आर्ट एंड क्राफ्ट का कैप्टन बनने के लिए, प्रिंसिपल ने बना दिया हेड बॉय। तो लाइक ये क्यों, ऐसा क्यों? तो शी सॉ समथिंग बिकॉज आई वाज सर्विंग, आई वाज एन नॉट अ रियली गुड कैंडिडेट बट डेफिनेटली आई लव्ड व्हाट आई डिड। तो बड़े बड़े चार्ट्स बनाना, आई गेस आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं ना कि CBSE स्टेट बोर्ड तो मैटर नहीं करता, बट 7th-8th स्टैंडर्ड में बच्चे चार्ट बना रहे, सोलर सिस्टम बना रहे, है ना, क्लास डेकोरेट कर रहे, है ना, आ गया रिलेशन, आ गया थोड़ा बहुत, राइट। तो यही सब करते करते वो प्रिंसिपल ने देखा कि बाबा ये तो करता है, काफी सारी चीजें करता है, व्हाई नॉट गिव अ चांस हिम टू रिप्रेजेंट अवर स्कूल। तो अपनी फट गई क्योंकि हेड बॉय बनने के लिए आपको आपके क्लासमेट्स का साथ चाहिए होता है ना। तो क्लासमेट्स का साथ तब भी नहीं था क्योंकि वही एवरेज लड़का, बहुत अच्छा नहीं, क्यों बाकी इन्फ्लुएंस आता है ना। एक इन्फ्लुएंस तो आप मनी से ला सकते हो, आपके कपड़ों से ला सकते हो, आपके चेहरे से ला सकते हो। यही 3 चीजें हैं जो बचपन में थी, चौथी आप ज्यादा तब तो बोलते नहीं थे, है ना। बट एक चीज थी जिसकी वजह से लड़के बड़ा जलते थे, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी बात करने आती थी, एंड दैट वाज बिकॉज कि मेरा ड्राइंग अच्छा था। तो ये मोस्टली लड़कों ने देखा होगा, जिन लड़कों का ड्राइंग अच्छा है उनसे लड़कियां जल्दी आके बात करती है। तो लोगों का साथ नहीं मिला क्लास में, बट जैसे जैसे आगे बढ़े पता चला लोगों का साथ नहीं है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th इतना बड़ा पूरे स्कूल का आपके पीछे साथ है। बोला अरे आप तो क्या ही गिनो क्लास वालों को। तो क्लास वालों को आके मिलना पड़ा, को कोलैबोरेट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे पीछे थे ना। अभिलाष भैया बोला ठीक है चलो करते अच्छे से। एंड यूज्ड टू प्ले फ्लूट, तब बैंड में थे हम, तो फ्लूट वगैरह बजाते थे, तो फ्लूट सिखाया। तो पहले हमारे बैंड में सिर्फ 2 लोग थे फ्लूट बजाने वाले, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। और जब हम 10th में गए, एक 40 पीपल का बड़ा ड्रम, छोटा साइड ड्रम, ये ढोल ताशा पूरा नगाड़ा। मैं बोला भाई गणपति का तो हो गया अभी। तो देयर वर अ क्राउड ऑफ 20 पीपल हु प्लेड फ्लूट एंड द लेगेसी इज स्टिल कंटिन्यूड, कि बच्चे आज भी फ्लूट सिखा रहे, फ्लूट बजा रहे। उसके पहले नहीं था। तो अच्छा लगता है कि एक लेगेसी आप दे के आए हो। वो सेम चीज आपके इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा एक पैटर्न बन चुका था कि हमको पता चल गया कि अभी हनीमून है। तो जो एक था कि बाबा आपको एनिमेटर बनना है, अब एनिमेटर बनने के लिए थोड़ा पैसा लगता ही लगता है। इंडिया में हो, आपके लिए रिसोर्सेज कम है, एंड इट्स एन हेवी इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ एजुकेशन। यस इट इज, है ना। तो पापा अपने फार्मर,
पापा ने बोल दिया बेटा एनिमेशन नहीं हो पाएगा, पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसमें। तो हमने रिबेल थोड़ा सा किया, बट समझा कि बापू ने पैसा लगाया है। आई वॉज द वेरी फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई विलेज टू गो इन CBSE स्कूल। तो मेरी माँ ने जो सपना देखा था कि ओम जय जगदीश एक छोटी सी मूवी आई थी, उसमें एक अभिषेक बच्चन का किरदार है, जिसमें अभिषेक बच्चन काफी अच्छा एक हैकर होता है, बट एक होपलेस बच्चा होता है उसके फैमिली के लिए। बट एट द एंड ऑफ द मूवी ही व्हाट ही डज इट कि एक बैंक को हैकर से बचा लेता है। पैसे वैसे का रहता है ना, थोड़ा पैसा मैटर करता है, तो वो पैसा वापस ला लेता है बैंक का। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो अभिषेक बच्चन का मोमेंट था, ओम का मोमेंट था, सॉरी जगदीश का मोमेंट था, जगदीश का मोमेंट था। मम्मी लाइक वो जो डिकैप्रियो वाला मोमेंट है, मम्मी लाइक मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, हैकर बनेगा। एंड दैट पर्टिकुलर ड्रीम एक माँ ने जो काफी एजुकेटेड नहीं है, जिसके पास 12th आई डोंट थिंक मम्मी ने 12 भी कंप्लीट किया, बहुत अर्ली एज में उनकी शादी हो गई थी, एंड शी वाज हैप्पी। तो उन्होंने इतना कंसिस्टेंसी रख के फाइनली डिसाइड कि इंजीनियर बना सकते बेटा, क्योंकि मुझे बनाना है। बोला आपको बनाना है, बनना होगा, कंप्यूटर में वैसे ही इंटरेस्ट था पहले से, तो कंप्यूटर्स मतलब चलेगा। आई एम ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई, कैब थ्रू अच्छा कॉलेज लग गया, प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो और वहाँ पे और एक चीज अच्छी पता चल गई कि आपको डिग्री कॉलेज का नहीं मिलने वाला है, आपको डिग्री यूनिवर्सिटी का मिलेगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो थोड़ा। प्रियदर्शनी JL कॉलेज वर्सेस आइसोनी कॉलेज वर्सेस पलोटी कॉलेज, ठीक है, आइसोनी इज एन ऑटोनोमस कॉलेज, उनका खुद का यूनिवर्सिटी है। पलोटी वर्सेस PJLC, दोनों के 4th ईयर में आपको डिग्री राष्ट्र सुंदर तुकडोजी महाराज की ही मिलने वाली है। तो मैं पलोटी में जाऊं, मैं इधर जाऊं, डिग्री तो आगे आ रही है, आपके लिए इक्वेशन सिंपल हो गई, बहुत सिंपल हो गई। और ये मुझे अपने फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया। तो बोला अपने को पेपर निकालने का है, अपने को पेपर भी निकालने का, और क्या करना है यहाँ पे। तो अभी 4 साल अपने पास है, 4 साल ले शिद्दत से अपन देते हैं डिजाइनिंग को, क्योंकि अगर 4 साल के बाद मुझे खुद के भरोसे एनिमेशन सीखना है तो मैं बेसिक्स 4 साल के बाद नहीं सीखूंगा, मैं बेसिक्स अभी सीख लेता हूँ ताकि एडवांस तब सीख पाऊँ, क्योंकि अपने को अपने भरोसे एनिमेशन करना पड़ेगा, पापा नहीं बोल सकते, अपने को खुद ही करना पड़ेगा अभी। तो आई वॉज रेडी, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग। तो फोटोशॉप पहले से आता था, करता था मैं पहले से फोटोशॉप, तो आज लाइक कि फोटोशॉप इज बेस्ट, फोटोशॉप ही अपन करेंगे, फोटोशॉप अपन ने एकदम मास्टर कर लिया। उसके बाद इलस्ट्रेटर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो पता चला कि एग्जिस्ट करता है, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखे, इलस्ट्रेटर को कॉपी करना स्टार्ट किया, नहीं जमा, बोला हट नहीं चाहिए, इलस्ट्रेटर में काम ही नहीं करना है, फोटोशॉप जिंदाबाद। बट स्टोरी चेंज होगी, आज मैं अपने टाइटल के सामने इलस्ट्रेटर लगाता हूं, तो कब क्या कैसे पलट सकता है टाइम ही आपको बता सकता है। तो इलस्ट्रेटर को मास्टर किया, फोटोशॉप को मास्टर किया, एंड बाय द टाइम मैं अपने ग्रेजुएशन के 4th ईयर में आया, तब तक कॉलेज में अच्छा खासा नाम हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक छोटा सा इवेंट हमने ऐसा कर लिए थे जहाँ पे 40 लोगों की टीम बना ली, जिन्होंने पोस्टर्स बनाए। यूजुअली जो कॉलेजेस में होता है, हमारे कॉलेज में होता है, उन्होंने देखा नहीं कि पोस्टर बना रहे, इवेंट को प्रमोट कर रहे, तो मैंने प्रिंसिपल को ही जाके फर्स्ट ईयर में ही प्रिंसिपल सर को जाके ही हमने मिस्टर AM शेंडे उनको बोला कि सर थोड़ा प्रमोशन करते हैं ना। हाँ करो, इज एन रियली एंथुसियास्टिक है, तो वो कभी आपको मना नहीं करते किसी चीजों के लिए, इसलिए कि हाँ बिल्कुल करो। फर्स्ट ईयर के बच्चे ने एक 40 लोगों की टीम बना ली, किसी को कुछ नहीं आता, बट करने का है, तो मैंने आईडी कार्ड्स बना लिए, सबको आईडी कार्ड बांट दिया। द मोमेंट यू हैव एन आईडी कार्ड, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि अब तो करना पड़ेगा। 20 दिन थे, बच्चों ने यूट्यूब किया, कुछ किया। पहला इवेंट था वो पूरे पहले इनके हिस्ट्री में कि जहाँ पे प्रमोशनल पोस्टर्स लगे, अच्छे से हमने प्रमोशन किया, एंड दैट इज हाउ आई गॉट टू नो कि बाबा ओके ग्राफिक डिजाइनिंग को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। देन मुझे प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था, तो प्रैक्टिस करते थे, इंस्टाग्राम पे डालते थे, प्रैक्टिस करते थे, व्हाट्सएप पे डालते थे, करते 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 4th ईयर आया, एंड 4th ईयर में हमने देखा कि भाई डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहे हो, आपके लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है उसमें, तो वही है डेरिवेशन इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है हमारे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, ये आपकी डिजाइनिंग में यूज होता है। जब बच्चों ने कहा है कि बाबा ये y = mx + c, ये सब जो फॉर्मूलाज है ये कहाँ काम आने वाले हैं, ये आपके सामने काम नहीं आएंगे। एक जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा ये उसके पीछे काम में आता है। मोस्टली डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आर द मोस्ट हार्डेस्ट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट। एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर आई नो कि कितना हार्ड हो सकता है कोडिंग करना, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोडिंग करना है, क्योंकि पसंद नहीं आती थी कि ब्लैक स्क्रीन पे के सामने मैं क्यों बैठूं। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई कैन डेफिनेटली से कि मुझे कोडिंग करना नहीं पसंद है, और रादर आई कैन से नहीं करना है मुझे कोडिंग, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन।
That's actually completely fine because design is a domain which is a mathematical domain and an important domain at the same time, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर सकता है. तो बाय द टाइम आई बीइंग एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4th ईयर में आया, हमने डिसाइड किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा. तो हमने अनाउंस किया एक 4 दिन का वर्कशॉप, जिसमें हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज ने काफी हेल्प की, प्रिंसिपल ने हाँ किया, हमारी जो बालपांडे मैम थी, मिसेस बालपांडे मैम जो हमारी एचओडी थी, उन्होंने भी थम्स अप दे दिया, बेटा मस्त इनिशिएटिव है, बिल्कुल करो. 4 दिन चारों मेरा एक पार्टनर था रजत, he was an incredible guy, he is also an designer, electrical engineer बना वो भी. तो उसके साथ हमने 2 दिन का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप रखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग हम इसमें सिखाएंगे. सो वी इंक्लूडेड इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप. तो ये दोनों दिन अक्खा कॉलेज बंद था, पूरा कॉलेज. टीचर लोगों को छुट्टी मिल गई थी कि बाबा पूरा कॉलेज ऑक्यूपाइड है सिर्फ 2 लोगों की वजह से. एंड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमारे सर ने दिया था कि पहली बार देख रहा हूँ कि एक अंडर ग्रेजुएट बच्चा अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए वर्कशॉप ले रहा है, विच वॉज नॉट अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर अस, क्योंकि हमको आता था, हमको सिर्फ नॉलेज बांटना था. एक मिनिमल से फीस भी हमने चार्ज की थी, बिकॉज इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री. जान लो, मान लो, है ना, टैटू बना लो इसका, क्रिएटिव पीपल, है ना, फ्री में देना है तुमको. तो एक नॉमिनल फीस हमने ले ली बस, क्योंकि द मोमेंट यू पे आपको पता है कि कुछ वैल्यू मिलेगी. if something is free, that's not the product, you are the product. Correct. है ना. तो ये हमने जान लिया कि भाई फीस तो चाहिए, दे रहे कुछ. तो वो 2 दिन का वर्कशॉप बहुत अच्छा हुआ, बहुत ट्रेमेंडसली लोगों को पता चला कि भाई ये भी डोमेन हो सकता है. एंड टचवुड एंड भगवान की ही कृपा बोल सकती है, एंड हमारी मेहनत, बहुत लोगों ने डिजाइनिंग को एज अ फुल टाइम डोमेन चुना. वाह, दैट वाज एन सक्सेस पॉइंट कि बाबा ओके, बिकॉज देयर वाज एन क्वेश्चन, कोडिंग नहीं आती, अब क्या, सी सीख लो, C++ सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो. कोडिंग छोटा सा नहीं है, बहुत बहुत बड़ा पार्ट है. माउंट एवरेस्ट कम हो जाएगा, इतना बड़ा एक टेक्निकल डोमेन है. ये भी कर लो, वो भी कर लो. अरे सब नहीं कर सकते, और नहीं करना है तो ऑप्शन क्या है आपके पास? है, देयर आर ऑप्शन. वो हमें एक्सप्लोर करवाना था लोगों की, ऑप्शन है, क्योंकि हम भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. और आपके एजुकेशन का मोटो तो यही है कि आपको पैसा कमाना है. बिट्स पिलानी से निकलो, IIT से निकलो, प्रियदर्शनी से निकलो, जॉब भी लेना है, क्योंकि जॉब भी तो आपको पैसा दे रहा है. तो अल्टीमेट मोटो अगर पैसा है तो आप वेज ढूंढते कैसे कमा सकते हो. तो फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ द वे जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो. सो दिस वाज एन कॉलेज जर्नी. अब जब आपने फोकस किया कि जूनियर से प्यार मिलता है एंड सीनियर से विजडम मिलता है, देयर वाज वन ऑफ माय बेस्टेस्ट सीनियर, सनवीत भैया. आपकी याद आ रही है अभी भी, है ना. तो सनवीत भैया यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट. और वो मुझे शील्ड भी करते थे कि टीचर लोग, अब मैं जूनियर था, जूनियर तो गालियां खाएगा. तो द मोमेंट कोई आया टीचर बताने के लिए, यार ये ऐसा क्यों डिजाइन किया, वैसा क्यों डिजाइन किया, हमको मैगजीन ऐसी नहीं चाहिए, तो सनवीत भैया आइडिया देते. अबे मेरा आइडिया था. सनवीत भैया ने इतना ज्यादा बच्चे की तरह रखा है. सनवीत भैया आई लव यू. कोई अगर मेरा केयर किया है, आप हो बस, है ना. तो मुझे, मेरे लिए, और आपकी वजह से मैं सीनियर्स लोगों में रहना सीखा, सनवीत भैया की वजह से. वो मुझे लेके चलते थे, अरे चलने यार मेरे साथ. मैंने, भैया डर लगता है ना यार, ये रैगिंग कर लेंगे, तो अरे तू चलने यार साथ में. बाकी सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे. कशिश भैया लाइक लौंडे, तू मजेदार लौंडा है. अल्लाह यार, कशिश भैया आपको लुक फॉरवर्ड करता हूँ. कशिश भैया हमारे प्रेसिडेंट थे CSE के. अब 2nd ईयर में आया हुआ CSE का बच्चा अपने प्रेसिडेंट को देखा है, बोला ये क्या नौजवान, एकदम गजब, इसके जैसा बनने का है. सो कॉन्फिडेंट गाइज. एंड सनवीत भैया, ये दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड रहते थे. तो इनसे हमको सीखने को मिला, हमको देखने को मिला, लाइक इतने बढ़िया सीनियर है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं. तो इनके पीछे पीछे रहते थे. वो जैसे एक डक चल रहा है मम्मी, और पीछे पीछे चल रहा है एक छोटा बतख. आई वॉज अ काइंड ऑफ गाय. तो अच्छा लगता था सीनियर्स के साथ रहना. इन्होंने बहुत सपोर्ट किया. अभी हम भी तो कभी सीनियर बनेंगे. राइट. तो हम भी बाय द ड्यू टाइम वी बीइंग एन सीनियर, हम सीनियर के साथ रहे, सीनियर चले गए, हम सीनियर बन गए. 4th ईयर का ऐसा टाइम था जहाँ पे प्रेसिडेंट्स के लिए वोटिंग एंड ऑल का सिस्टम चल रहा था कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा. अब मेरा था कि तब मेरा छोटा सा एक स्टार्टअप शुरू हो चुका था, अमेजिंग आर्ट्स, जहाँ पे हम मोस्टली डिजाइन एंड प्रिंटेबल्स को बना के सेल करते थे. तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस हो गया था वहाँ पे. तो उसकी वजह से बैक भी आए थोड़े से. तो बैक आए, वो क्लियर कर लिए.
चीज ऐसी आई कि बहुत लोगों ने हमको काटा भी कि काय का स्टार्टअप करता है, स्टार्टअप वार्टअप ऐसी कोई चीज नहीं होती है, देख लेंगे तेरा स्टार्टअप कैसे चलता है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द टीचर्स एज वेल। हाँ, तो बट हमने हिम्मत नहीं हारा, बोला थोड़ा थोड़ा करते हैं। एंड फोर्थ ईयर वाज द टाइम जहाँ पे मुझे पता चला कि अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। तब स्टार्टअप को हमने, हमारे जो छोटे से बिजनेस को है, हमने स्लो डाउन कर दिया तब वहाँ पे। अब फोर्थ ईयर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाय द टाइम फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तब मुझे लगा था मेरे को कोडिंग वैसे आती नहीं, करनी भी है नहीं, तो जॉब मिलेगा नहीं, अपन जाएंगे ऑफ कैंपस। अब बाय द टाइम आप फोर्थ ईयर में आए, क्योंकि आपने आपके सीनियर्स को देखा है कि वो कैसे आगे, तो पता चल गया भाई कंपनी आती है, इंटरव्यू देना पड़ता है, और ये जो फोमो क्रिएट करके देते हैं, ऐसा टाई लगा के जाओ, ये करो वो करो, ये तब तक ही है जब तक आप एक्चुअली वो सीट पे जाके नहीं बैठते। वहां माहौल कुछ अलग है ना, क्योंकि बेचना है ना, किसी को तो आपको बेचना है CRT, राइट, वो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, किसी को तो सेल करना है आपको। तो एक पद्धत है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अदर लेसन। तो ये तो हमने सीनियर ने बता दिया, हमको नहीं लगी कोई ट्रेनिंग वेनिंग। हमको पता था अगर आप बात कर पाओगे, द मोमेंट यू कम्युनिकेट विद योर HR और द पर्सन हु टेक्स योर इंटरव्यू, वहां पे आपका इंटरव्यू सफल है। टेक्निकल में घुसेंगे, बिल्कुल घुसेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ चीजें मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, बट कैंपस का प्लेसमेंट लेना सिर्फ 4 चीजों पे डिपेंडेंट है, साम दाम दंड भेद। 4 चीजें हैं आपके पास। अगर आप स्मार्ट हो थोड़ा सा, आप बहुत इजीली चीजें क्रैक कर सकते हो, वही 4 चीजें हो सकती है। तो फोर्थ ईयर में हम आए, फोर्थ ईयर में क्लास वाले तो वैसे भी नहीं बनती थी, सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बंदा था सुशील, जिन्होंने हमेशा 4 साल हमको हार्ड डिस्क पास किया, तो एनीमे देखना हो गया। एंड 2016 वाज एन जियो एरा, द मोमेंट यू हिट विद द इंटरनेट, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं, तो क्या करेंगे, यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त विशाल, उसके पास सैमसंग का फोन था, और भाई के पास फ्री इंटरनेट था जियो का, है ना, गैलेक्सी फोन था उसके पास। तो चीटिंग करने में एकदम ऐसा माइक्रो चीटा का बनानी है तो उससे बनती थी। तो वहां पे जियो उसका हॉटस्पॉट ले लेके मैं अपने लैपटॉप से एनीमे भी डाउनलोड करता था और ट्यूटोरियल्स भी डाउनलोड करता था कि कैसे करेंगे। तो बाय द टाइम द फोर्थ ईयर जब प्लेसमेंट आई, सीनियर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तब कैंपस हमारे डिपार्टमेंट में हमेशा ये होते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था इलेक्शंस एंड ऑल, तो मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं स्टार्टअप की वजह से मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ। बट कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बना दिया। सो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो वापस वही कि जो आपने स्कूल में किया था वो वापस से रिपीट हो गया। एंड अभी फिर से क्लासमेट से अपनी उतनी नहीं बनती थी, बट थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और यहाँ के सेक्शंस, तो वही वापस बच्चों का प्यार मिला। सीनियर्स ने ऑलरेडी विजडम दिए थे, बट सीनियर्स जाने के बाद भी कंटिन्यू टच में रहते थे। तो जिस दिन मेरा प्रेसिडेंट बन के एक बोर्ड पे लिस्ट लगा, उस दिन मुझे संवित भैया का फोन आया था। इट्स लाइक कि ओहो प्रेसिडेंट साहब कांग्रेचुलेशंस। और पहली मैं कॉलेज के लिए लेट हो गया था एक लेक्चर। बोला भैया यार देखो मस्ती मत करो, पहले ही लेट हो चुका हूँ, मेरे को जल्दी जाने दो। हाँ जा नोटिस बोर्ड देख के फोन करना। बोले भैया यार गेम मत लो। बोले प्लीज मूड नहीं था, फटाफट गाड़ी लेके गए, दौड़े। बोला भैया ने बोला है तो कुछ शायद होगा, तो हमने जल्दी गए, बोर्ड देख लिया, वहां पे लिखा था अभिलाष तेलरंदे प्रेसिडेंट CSE। जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि कल से रेगुलर कॉलेज आना पड़ेगा। आपका प्रेसिडेंट ही कॉलेज में नहीं आ रहा है तो ये तो अलग बात होती है ना। तो वो एक चिंता थी कि भाई कल से कॉलेज आना पड़ेगा। तो वो एक छोटी सी जर्नी थी जो बहुत अच्छी थी कॉलेज की। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपके क्लासमेट्स ने भी आपका साथ दिया, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लग गया था उनके साथ। तो थेसिस जब बनाते हम फाइनल ईयर की, तब बहुत ज्यादा कनेक्ट करने लग गए लोगों के साथ, क्योंकि प्रिंटिंग हमको बहुत अच्छी आती थी ना। अब ग्राफिक डिजाइनिंग होने के कारण थेसिस हमारी बहुत इजी हो गई थी। बाकी लोगों को वर्ड पे पेज नंबर कैसे देते नहीं पता था। अब सेक्शन 1, सेक्शन 2, कलर प्रिंट आउट्स, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, अपने को सब पता था। फ्रंट बैक कैसे जाता है, पेपर कौन सा लेना पड़ता है। तो द क्लास के पीपल लाइक भैया अभिलाष हेल्प कर देना। मैं क्यों करूं? ठीक है चलो। तो हमारे दोस्तों के लिए सुबह के 4 बजे भी थेसिस बनवा के लाए हमने, क्योंकि 4 साल जब एक बच्चा गाँव से यहाँ पे आया तो क्या किया मैंने, बहुत कनेक्शन बनाए। अब कनेक्शंस कौन से, कनेक्शंस बड़े नहीं होने चाहिए, कनेक्शंस होते हैं। महल की गलियां घुमा, नागपुर ब्लेस्ड है महल के साथ। एक 1.5 किलोमीटर की गली, एक 1.5 किलोमीटर का स्ट्रीट, जो इंडिया का 2nd स्ट्रीट है फॉर प्रिंटिंग। तो अगर आप नागपुर में हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ये प्रिंटिंग हब है इंडिया का 2nd, पहला है हैदराबाद।
तो गलियों में गया, जो लेबर से, लेबर ने सिखाया कि इफिशिएंसी के साथ काम कैसे होता है, करेक्शंस के साथ काम क्या होता है। हाईएस्ट इफिशिएंट कोई है तो वो लेबर है, क्योंकि उसको पता है गलती कहाँ नहीं करना है, और वो आपको सिखाता भी है बहुत ज्यादा। तो rather than going to an investing lakhs of rupees to an course, मैं गलियों में जाकर ना सीख लूं। तो वही मैंने 4 साल एक्चुअली किया। जब मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड पे लोग कोवेल ड्रॉ पे ऐसा खड़खड़ करते थे, बोले क्या फैसिनेटिंग चीज है ये, कीबोर्ड चाहिए। कीबोर्ड कितने का? 3000 का? नहीं चाहिए। क्योंकि 2500 तो हमारे रूम का रेंट था। 3000 का कीबोर्ड कौन ही ले लेगा ना, कोई नहीं, सादे कीबोर्ड पे काम कर सकते। जब कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया तब नया कीबोर्ड ले लिया। तो महल की गलियों ने बहुत सिखाया कि फेविकॉल ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं, हाथ से मत लगाओ, रोलर से लगाओ, है ना। फ्रंट बैक मशीन में घुसता कैसे है, CMY के एक्चुअली कलर काम करते हैं क्या? गलत पाउडर डाल के देखो, मशीन पकड़ लेगी। तो मशीन के नीचे घुस के काम किया है, रात के 3-3 बजे लेबर्स के साथ काम किया है, उनके साथ बैठ के पेस्टिंग की है। तो जब थीसिस वाला टाइम आया था ना, थीसिस वाले टाइम पे अपन किंग थे। क्यों? हर कॉलेज का लौंडा, हर कॉलेज की लड़की वहां पे खड़ी है, बट थीसिस जहाँ पे बन रही है वहां पे डायरेक्टली एंट्री मैं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए हीरो मोमेंट था कि ऐसा टंडन टंडन, बस तो म्यूजिक के साथ अपन जा रहे रॉकी भाई बन के, है ना। और सारे लोग ऐसा अरे बाजू हटो, अभिलाष आ गया, तो अंदर उसके फटफट कमांड दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और वहां पे एक इंसिडेंट बहुत अच्छा हुआ था। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी 4th ईयर में, जो होती है सबकी होती है, आपकी भी होगी थी। तो शी वाज देयर, तब तक तो ब्रेकअप हो चुका था अच्छा खासा। शी इज एन आर्टिस्ट एज वेल। तो वहां पे वो खड़ी थी, वो 4 घंटे से खड़ी थी। मैं उसके सामने 5 बजे आया, अंदर गया, 10 मिनट में मैं ग्रुप की थीसिस बना के बाहर निकाल लिया। हम 4 घंटे से खड़े हैं, हमारा एक प्रिंट आउट नहीं निकला, ये अक्खा बंच बना के बाहर निकल गया। चुप कर रहा कि तो ये जो आपके कनेक्शंस बने, तो ये कनेक्शंस के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? ये कनेक्शंस फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, उसकी ना इनिशियल स्टेज क्या होती है? आप जब बोलते हो कि आप हम्बल हो, तो आप तभी बोल सकते हो जब आप किसी को सुनते हो, है ना। आपको टीन एज में, आपके 21 to 24 की एज में ऐसा लगता है कि आपको सब पता है क्योंकि आपके पास एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, बट नहीं, आप सुनो तो। आप हमेशा जब सुनते हो, स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि एक बार पूछ के तो देखो, कोई मना नहीं करता। और ये एक्चुअली होता है, आप एक बार पूछ के देखो, क्योंकि आप मनगढ़ंत कहानी आप खुद के अंदर बना लेते हो कि नहीं होगा, शायद आगे वाला ना बोलेगा, व्हाट इफ यस बोल दिया तो, तब तो जब नहीं अलग है। तो अगर आप किसी का सुनते हो, आपका वो देखते हो क्या करते, क्योंकि अगर कोई मास्टर आपको एक स्किल बता रहा है कि फेविकॉल को ये डायरेक्शन से नहीं, ये डायरेक्शन से लगा, वो सालों से ये काम कर रहा है। तो ये कनेक्शन भी तभी बनते हैं जब उनको लगता है कि बंदे में भी दम है, क्योंकि आप सुनते हो उनको, आप उनको समझते हो, आप बैठ के नॉड करते हो। सो द मोमेंट दे फील रिस्पेक्टेड, द मोमेंट दे फील वैल्यूड, ऑब्वियसली आपके कनेक्शन अच्छे रहेंगे। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है हमारी इंडस्ट्री में, या किसी भी इंडस्ट्री में, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको अगर वो कुछ सिखा रहा है तो ही इज योर मेंटर, ही इज योर गुरु, छोटा हो बड़ा हो सब चलेगा। तो ये कनेक्शंस ना बहुत सेक्रेड होता है, और ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलता है अगर आपने टिकाए तो। करेक्ट। और कोलैबोरेशन, मैं बहुत सेल्फ काइंड ऑफ गाय था कि मेरे को चाहिए कि चीज अच्छी बननी चाहिए तो आप खुद करो, बट पता चला कि नहीं, आपके अलावा भी ऐसे लोग हैं ना जो आपसे भी फाड़ू है, उनके साथ एक बार काम करके देखो, शायद हो जाए कि आप जो चीज नहीं बना पा रहे हो ना, वो उससे 10 गुना अच्छी चीज आपके बना के रख दे आपके सामने। तो कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, और ना मैं ग्राउंड को बहुत ज्यादा मानता हूँ। हैविंग द कनेक्शन विद रिच पीपल, गोइंग इनटू द मर्सिडीज, BMW, ओके ठीक है। आप कभी किसी के साइकिल के पीछे बैठ के गए हो रात के 2 बजे? वो भी मैटर किया है। किसी के साथ शायद पैदल जाना पड़े क्योंकि पेपर की इंक खत्म हो गई थी, तो उनके साथ हमने पेपर लेके आया, इंक खत्म हो गई, गाड़ी पे बैठे, चल अभिलाष तेरे को लेके चलता हूँ। क्यों ये लोग अननोन बच्चे पे भरोसा कर रहे हैं? एक इरिटेटिंग बच्चा जो उनके सामने बैठा है, ओके असो होते का है, असो होते का, यार तू काम करने देना, हो कर दे तो ठीक है ना। बट देखा हमने, अब छोटी सी क्वेश्चन पूछा उनको तो दे फील हैप्पी, क्योंकि वो कोई रजिस्टर नहीं बना रहे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ के लेबर्स ऐसे कि फटफट काम करके दे दिया, काम हो गया, बट उनका काम कितना वैल्यूएबल है। वो एक रजिस्टर नहीं बना तो मैम अटेंडेंस नहीं दे पाएंगी, है ना। वो एक रजिस्टर नहीं बना तो शायद कोई कल बिल बुक नहीं दे पाएगा। मुझे आपको कनेक्शन देना है, मैं विजिटिंग कार्ड नहीं बना, आप नहीं कर पाओगे,
बट ये लोग तो बेचारे लेबर कर रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. यू शुड एक्चुअली वैल्यू देम. तो मुझे ग्राउंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है. जैसे ना आपकी लर्निंग बहुत सिखाने वाली चीजें बहुत इवेंचुअली हुई, तो आपकी जो लर्निंग है खुद की इन ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर्मली कब से शुरू हुई? क्योंकि पहले एज अ हॉबी हो सकती है वो, क्योंकि हॉबी थी आपकी इन टीनेज स्कूल एज, वो एज अ फॉर्मल एजुकेशन आपने कब से ग्रास्प करना शुरू किया? चैलेंजेस आए. चैलेंजेस ये थे कि मुझे कुछ चीज करनी पड़ेगी, तो इसको सीखना पड़ेगा. कुछ चीजें होती है जो आप आउटसोर्स कर सकते हो, बट आउटसोर्सिंग के लिए पैसा लगता है. तो एनिमेटर बनना था, तो मुझे पता था कि बेसिक्स क्या हो सकता है. तो इतना तो जान लिया कि एनिमेशन हो, मोशन हो, इल्यूस्ट्रेशन हो, यूएक्स हो, यूआई हो, इन सब का जो बाप है वो ग्राफिक डिजाइनिंग ही है. अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट करे नहीं ऐसा तो नहीं होता. बेटा क्या है ना कि जिस ग्राफिक डिजाइनर के लिए रेक्टेंगल है, वो यूआई वाले के लिए बटन है ना. तो ये अगर किसी ने समझ लिया तो दैट्स बीइंग एन सेंसफुल डिजाइनर. तो मुझे बनना था एक सेंसफुल डिजाइनर जो टूल नहीं यूज कर रहा है, जो एक्चुअली एक आउटकम लाके दे सकता है आपको कि ये चीज ऐसे हो सकती है, एंड दिस कुड बी अ मीडियम एंड देयर कुड बी एन नंबर ऑफ मीडियम्स. तो यूट्यूब ने सबसे ज्यादा सिखाया. GFX मेंटोर आगे बहुत लोगों ने नोट कर दिया. आई गेस आप लोग भी नोट कर रहे होंगे. क्या उम्दा पढ़ाते हैं, क्या ही उम्दा पढ़ाते हैं, है ना. तो इम्पोर्टेंट चीजें इजी कर दी उन्होंने. उसके बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो क्विज जो हमारे गुरुजी, उन्होंने बताया कि क्या हाई लेवल पे चीजें हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम ग्राउंड. तो लैपटॉप इंपॉर्टेंट था, बट लैपटॉप ना HD स्क्रीन वाला नहीं था. सिर्फ 2000 रुपए बचाने के लिए मैंने बोला अरे छोड़ो नहीं यार, क्या HD स्क्रीन लेना है, क्या ही दिखेगा HD स्क्रीन में. वो एक छोटी सी गलती हो गई थी. Asus R558U 38,000 रुपीज का पहला लैपटॉप था मेरा, आज भी है. तो वो लैपटॉप ने बहुत साथ दिया. वो लैपटॉप का जब रैम खराब हुआ, मैं 2 दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि ही वॉज अ काइंड ऑफ फ्रेंड टू मी. वो जितना देर मैं जगा उतना देर वो जगा है, इसलिए मुझे दोस्त लोगों से नहीं फर्क पड़ा. आई हैड अ ग्रेट कंपनी ऑफ दिस नॉन लिविंग थिंग्स. आई कैन एक्चुअली टॉक विद देम. तो इन्होंने मुझे मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने इलस्ट्रेटर सीखा, फोटोशॉप सीखा. बोला सीखना पड़ेगा, और सीख तब सकते हो बहुत अच्छे से जब किसी को सिखाना पड़े. तो जब हमने वर्कशॉप प्लान किया ना, वर्कशॉप का प्लानिंग 1-1.5 महीने से पहले चल रहा था. 1-1.5 महीने से पहले मैंने 8 लोगों को पिच किया कि आप लोग मेरा वॉलंटियर बनना चाहोगे क्या. तो दे सेड हमको कुछ आता नहीं है. बोला दैट इज द ब्यूटी कि आता नहीं है तो हम सिखा देंगे, आप आना चाहोगे. तो देयर वर 8 पीपल जिनका फोटो मैं आज भी अपने डेस्क पे रखता हूँ. उनका आज भी फोटो लगा हुआ है. तो निर्भय था, वेदांत था, कस्तूरी थी, ऐश्वर्या थी, जग्गू थी, सौरभ था. तो ये सारे जो लोग थे, इन्होंने डिजाइन को एक्सप्लोर किया हमारे साथ. एंड वो जो वर्कशॉप का अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, तो उन्होंने भी हमारे साथ उस वर्कशॉप के लिए बहुत तैयारी की. एंड नाउ 8 में से 6 लोगों ने डिजाइनिंग को अपना फ्यूचर बना लिया. दे आर अ प्रोफेशनल UX UI डिजाइनर, दे आर अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर. वन ऑफ देम इज अ प्रॉपर, वेदांत की बात कर रहा हूँ, ग्रेट गाय, ग्रेट जूनियर एंड ग्रेट बडी. वो बंदा कोडिंग भी किया, वो बंदा डिजाइनिंग भी किया, आज मस्त लेके जॉब करके सेटल हो गया. एक छोटा सा पर्सन, मेरी जैसा गांव से आया है. फर्स्ट ईयर में बहुत लुक फॉरवर्ड करता था, दादा तुझा सबका करवाया जाए, तुझा सबका करवाया जाए, करके दिखाया बंदे ने. कस्तूरी वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल. उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना रीच है कि उसको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, बट शी हैड एन हंगर टू बिकम एन एनिमेटर. तो मैं 4th ईयर में था, वो 2nd ईयर में थी. तब उसको बस एक छोटा सा रेज्यूमे दिख गया मेरे इंस्टाग्राम के फीड में. उसने जूम किया होगा, वहां पे लिखा था ग्राफिक डिजाइनर. द मोमेंट शी सॉ ग्राफिक डिजाइनर, फटक से फोन लगे, भाई आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो क्या? एंड दैट कन्वर्सेशन वेंट, एंड शी इज स्टिल टुगेदर, एंड शी इज एन ग्रेट डिजाइनर, शी इज एन ग्रेट इलस्ट्रेटर. तो जब हम प्रॉपरली सीखे, इन चीजों को हमने सीखा, हमने इम्पैक्ट दिया, तब मुझे पता चला कि आप एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हो, एक अच्छे मेंटर बन सकते हो. क्योंकि जाकिर खान ने कहा है कि जब हम जिंदा है तब नहीं पहचाने चलेगा, जनाजे में तो भीड़ आनी चाहिए, है ना. तो वो एक चीज अच्छी लगी कि अपने को भी यही चाहिए भाई. एंड उनका जब एक स्टैंड अप था, तथास्तु में उनके दादाजी का एक वर्ड था कि आप नहीं करते हो, वो उनका मैजिक होता है ना. ऊपर वाले का जादू नहीं खराब करते, क्योंकि आप किसी को सिखा रहे हो, वो सिखाने की वजह से अगर कोई 2 पैसा कमाने के खुद का पेट पाल रहा है या किसी 2 लोगों का पाल रहा है,
आप तो अमर हो गए, आपके बारे में तो 10 लोग बात करेंगे। तो बोला ये किक है। तो अगर आपको मेंटर बनना है ना, तो या फिर आप चाहते हो कि आप लोगों को सिखाना चाहते हो, आपको ऐसा लेवल लाना पड़ेगा कि बच्चों का क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपके पास आंसर रहना चाहिए। ये लेवल लाना ही पड़ेगा। तो वो लेवल लाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग ए ग्राफिक डिजाइनर, आप आर्टिस्ट हो, आप आर्किटेक्ट हो, आपको दिन भर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कोडर हो, कोड करना पड़ेगा, तब जाके तो बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो 4 साल की प्रैक्टिस एंड स्टिल प्रैक्टिसिंग, अभी भी लर्निंग है। क्योंकि बैद्यनाथ का, विठाभाई बोके का बैनर आप देखते हो तब आप क्रिटिसाइज करते हो, बट आपने देखा नहीं है कि क्या लेवल का मार्केटिंग वो लोग करते है ना। एक छोटी सी बेली की बोतल हो कि बिस्लरी की बोतल हो, एक बहुत इम्पैक्टफुल है डिजाइन। यूएक्स बहुत इम्पैक्टफुल है। यूएक्स कैसे सीखते हैं? यूएक्स सिखाया नहीं जा सकता, यूएक्स ऑब्जर्व किया जा सकता है, यूएक्स समझा जा सकता है, यूएक्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यूएक्स आप कोई पढ़ाने आ ही नहीं सकता। यूएक्स आप क्यों कोलगेट और पेप्सोडेंट में फर्क करोगे सुबह सुबह, है ना, जब आपको पता है कि आपको ऑफिस के लिए निकलना है। अरे यार कोलगेट क्यों है यहाँ पे तो मेरे को पेप्सोडेंट चाहिए था ना, मेरे को तो आदत है पेप्सोडेंट की। सुबह सुबह यूएक्स ने आपको अटका दिया क्योंकि आप तो हैबिचुअल पेप्सोडेंट के साथ थे, है ना। यूएक्स है। आपको बोर्मेटा नहीं चाहिए, कॉम्प्लान चाहिए। क्यों? बोर्मेटा का टेस्ट पसंद नहीं है, सादा दूध पसंद नहीं है। नहीं, बोर्मेटा का एक प्रोडक्ट है, आपका यूएक्स आ गया वापस से वहां पे। ये चीजें आप सीखते हो और ये चीज लेकिन आप ना रखते नहीं हो दिमाग में। द मोमेंट अब मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ ये हो सकता है, तो लेट मी टेल यू व्हाट यूएक्स इन इंडियन लैंग्वेज। आपके जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे लाया जाए, दैट्स यूएक्स इन इंडियन लैंग्वेज। दैट इज हाउ द सिंपल यूएक्स कैन बी। और यूएक्स सिर्फ एप्स एंड वेबसाइट के साथ नहीं होता है, यूएक्स प्रोडक्ट के साथ है, यूएक्स सर्विस के साथ है, यूएक्स लोगों के साथ है। क्यों? मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बारे में कोई बोला तो मैं तलवार निकाल सकता हूँ, भले ही वो गलत काम कर रहा है, लेकिन मेरा दोस्त तो दोस्त है ना। क्यों? क्योंकि मेरा यूजर एक्सपीरियंस जो है मेरे दोस्त के लिए वो तो सबसे अलग है। इसलिए आप अगर एक अननोन ग्रुप है और आपको अगर लगे अग्री करना है, तो ऐसे टॉपिक पे बात करो जहां पे आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो और किसी की बुराई कर रहे हो। आप 2 मिनट में अग्री कर लोगे, ये 2 मिनट में आप दोस्त बन जाओगे। यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस। तो अगर इंडिया में यूएक्स सीखना है ना, तो आप टेक्स्ट बुक से नहीं जा सकते। आप 1.2 बिलियन आई गेस चाइना को हमने हरा दिया, है ना। 1.2 बिलियन उनके हैबिट्स, उनके ऑब्जर्वेशंस एंड उनके चॉइसेस। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। रूम में 8 लोग बैठे हैं, 8 लोगों को ऑब्जर्व कर लो आप कि वो पेन कैसे पकड़ रहा है। इसके पास रेनॉल्ड्स का है, लेकिन ये 3 रुपए वाले में खुश है। 3 रुपए वाला रेनॉल्ड्स का नहीं लेगा, रेनॉल्ड्स वाला शायद 3 रुपए वाले में नहीं ले सकता है। आपने यहीं पे मार्केट देख लिया, है ना। अब अगर आपके क्लास में 50 लोग हैं और 40 लोग 3 रुपए वाला पेन ले रहे हैं, बिजनेस किससे बनाओगे? रेनॉल्ड्स से नहीं बन पाएगा। बेचो 3 रुपए वाला पेन। यूएक्स, तो यूएक्स मैंने पढ़ा, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने इंप्लीमेंट किया। एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। इंडिया है ना, इंडिया इमोशनल बहुत है। इतने त्योहार है ना, आप लड़ाई करते हो, आप इमोशंस के बेस पे करते हो, आप फैक्ट्स पे कभी लड़ाई नहीं करते, है ना, आप इमोशन पे लड़ाई करते हो कभी। तो द मोमेंट यू इंक्लूड मैथमेटिक्स, आप शांत हो जाते हो। 10 में से 8 महिलाओं का मानना है सेंसोडाइन बेस्ट है, बट 8 महिलाओं के पीछे कोलगेट वाले क्यों नहीं भागे? क्योंकि 8 एक नंबर है। सेंसोडाइन तो बाबा बेस्ट है। ऐसा कैसा? मैं तो रामदेव बाबा यूज कर रहा हूँ। हम लड़ लिए, बट मैंने 8 बोला ना, 8 बोलती, अरे 8 एक कुछ तो होगा। तो ये चीजें जब आपको किसी को बतानी है, तो उन्होंने जो ऑलरेडी कर लिया वो पहले उनको बताना पड़ेगा। तो मैं हमेशा काउंसलिंग में पूछता हूँ, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो वो अपना क्वेश्चन देते हैं, फॉलोड बाय अ सेकंड क्वेश्चन, क्यों? अब वो सोचने लग जाते हैं। द मोमेंट यू आस्क पीपल टू थिंक, यूएक्स। आपने किसी को एंगेज कर लिया ना, तो वही है यूएक्स है। एंगेजमेंट ही करना पड़ेगा। व्हाई? हैबिट फॉर्मिंग, बड़े बड़े बुक्स पढ़ना पड़ेगा साइंटिफिकली चीजें ऑब्जर्व करने के लिए एंड साइंटिफिकली किसी से बात करने के लिए। जब हम कॉग्निटिव बायस बोलते हैं, जब हम लोड बोलते हैं, जब हम पेन पॉइंट्स बोलते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर से बड़े बड़े शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बट ये क्यों चाहिए? मैं पहले होम की बटन दबा रहा हूं, है ना। हम इंस्टाग्राम, आप लोगों को पता है पहला बटन क्या है? इंस्टाग्राम का जो बॉटम है उसमें पहला आइकन क्या आता है? होम। दूसरा आइकन क्या आता है? सर्च।
याद आ रहा है आप लोग को भी, याद आ रहा है ना सर्च। तीसरा आइकन क्या है, अब यहाँ पे बोल देते रील कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत कुछ आता है क्योंकि अभी इंस्टाग्राम मिलते रहता है इधर उधर इधर उधर, है ना। बट लास्ट आइकन क्या होता है, प्रोफाइल। ये सबको पता है बट ये किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। ये ऑब्जर्व करके जब हमने आपके साथ अभी रिलेट किया, हाँ 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 सही है सही है सही, यही यूएक्स है। आप यूएक्स, और यूएक्स हर जगह है, हम बात कर रहे हैं यूएक्स है। अभी कोई मुझे देख रहा है, डेफिनेटली यूएक्स है। हो सकता है कि पॉडकास्ट बीच में छोड़ के चला जाए, मैं उसको खुश नहीं कर सका, बट अगर आप बैठे हो, आपके साथ मेरा यूएक्स अच्छा बन गया, है ना। आप कुरकुरे खाते हो कि लेज खाते हो कि आप बालाजी के साथ सेटिस्फाइड हो, यूएक्स है। अरे बालाजी इतना सारा दे रहा है, लेज में हवा आती है सिर्फ, यूएक्स है ना। फिर भी चौथले वाले लोग क्या करेंगे, लेज खरीदेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना, यूएक्स है ना। बम्बल या टिंडर या हैपन, इन तीनों में से भी जो चूज करोगे यूएक्स के भरोसे ही चूज करोगे, क्योंकि ऐड कौन कम देता है ना। तो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, आपके चॉइसेस है, यूएक्स है। ये इंडियन यूएक्स है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है यूएक्स सीखने के लिए। घुस जाओ किसी गली में, अपने ही मम्मी पापा को पूछो कि बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटी बहन अच्छी लगती है, उनका यूएक्स वही बता दो। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना, तो being as a mentor, I am glad and I am what I can say is very much definitely proud and blessed कि मुझे एक जिम्मेदारी मिली है being a mentor, कि मुझे जब बच्चे आते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं, तो हमें पास जिम्मेदारी है उनको काउंसिल करने की, उनको एक एक्चुअली राह दिखाने की, क्योंकि काउंसिल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप उनको ऑप्शन नहीं देते हो, आप उनका माइंड क्लियर करते हो, तो आपको भरोसा रखते हैं आपके ऊपर। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कम एज में अगर कोई दे सकता है तो ब्लेस्ड ही मानूंगा। और हमारी अभी जिम्मेदारी है इसको प्रॉपरली पूरा करने की। तो ये भी यूएक्स है कि एक भड़का हुआ पेरेंट्स आया है जो अपने बच्चे के साथ खुश नहीं है, बट वो शांत होके जा रहा है, वो एक सोल्यूशन लेके जा रहा है। आपको ह्यूमन ही ह्यूमन का टच बता पाएगा, बिकॉज यूजर कौन है, वी आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीशीज जो चॉइसेस कर सकते हैं, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का ही यूएक्स इंपॉर्टेंट है। तो आप बुक पढ़ के क्या करोगे, ह्यूमंस को ऑब्जर्व कर लो, है ना। तो एक मेंटर बनने के लिए ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था। तो यही इतने बच्चे अतरंगी लोग देख देख के ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से सीखा, लोगों से सीखा, फिर बुक से पढ़ा, तो रिलेट हुआ कि जो लोगों ने किया है वो बुक्स में टाइटल देके आपको अभी सिखाया जाएगा, है ना। जैसे हम पीवीआर में जाते हैं, हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो यूजुअली आपको लगता है कि बड़े बकेट्स क्यों लेते हैं लोग, यहाँ पे डिकॉय इफेक्ट चलता है ना। जैसे एक एग्जांपल कि एक पॉपकॉर्न है 50 रुपए का, दूसरा पॉपकॉर्न है 90 रुपए का, बट तीसरा पॉपकॉर्न जो उससे भी थोड़ा सा जम्बो है वो सिर्फ 95 रुपीज का है। यहाँ पे लोग बोलते हैं यार 4 लोग हैं, 90 रुपए का लेना पड़ेगा, छोड़ना 95 का ले लेते, 5 रुपए से क्या ही फर्क पड़ रहा है। हाँ, खेल गए वो लोग जिन्होंने डिकॉय इफेक्ट को जाना है। ये सेम एप्पल भी यूज करता है। आईफोन एक्स, आईफोन XS प्रो, S प्रो मैक्स, प्रो मैक्स का आप कीमत देख लो, अभी इंटरनेट खोल लो, देख लो आप कीमत कि अगर 150 रुपया प्रो मैक्स की कीमत होंगी तो 155 प्रो मैक्स अल्ट्रा प्रो जो भी उससे थोड़ा सा बड़ा उसकी कीमत होगी। तो जो बड़े लोग क्या करते हैं, छोड़ना थोड़ा कुछ डॉलर ही तो महंगा है, कुछ 2-4 हजार ही तो महंगा है, वो ले रहे। ये है डिकॉय इफेक्ट, है ना। तो ये डिकॉय इफेक्ट इन्होंने नहीं यूज किया, ये डिकॉय इफेक्ट तो बाहर वाले ठेले वालों ने यूज किया कि 10 रुपए की पुड़िया इतनी है, 15 रुपए की पुड़िया इतनी है, अगर 15 रुपए की दो। तो ठेले वालों से लेकर MBA की बुक्स तक अगर नॉलेज गया है, मतलब ह्यूमंस। तो बीइंग एन मेंटर, ये सारी चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द लर्निंग, दिस इज स्टिल द लर्निंग। मुझे इंटरनेट हेल्प कर रहा है, मुझे आर्टिकल्स हेल्प कर रहे हैं, मुझे बुक्स हेल्प कर रहे हैं, मुझे जिंदा लोग हेल्प कर रहे हैं। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और लोगों से ही सीख सकते हैं। इस आपके क्वेश्चन का अगर आंसर बताना चाहो तो या दिस इज द। तो ये पैशनेटली सीखना और सिखाना, इस प्रोसेस में जो प्रोफेशन पार्ट आता है, बिजनेस पार्ट आता है, वो आपने खुद से शुरू किया, तो आपको डर नहीं लगा? डर टू गो इनटू दैट बिजनेस साइड, क्योंकि बिजनेस साइड जब आती है तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज जुड़ जाती है, एंड मेंटेनिंग दोस टेक्निकलिटीज, अपने क्रिएटिव पैशन को मेंटेन करना, हाउ डिड यू मैनेज दैट? चैलेंजेस तो आज भी है और चैलेंजेस आते रहेंगे। जब एक बिजनेस को अगर सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन डेफिनेटली
इनपुट माय रिलेशनशिप्स इन दिस। मेरे रिलेशनशिप्स थोड़े मैथमेटिकल्स थे, प्रैक्टिकल थे, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने बताया कि यार तू बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है, ये काम नहीं करेगा। एंड आई वाज एन काइंड ऑफ गाय जिसको मैथ्स पसंद था, करने में नहीं, बट कोई चीज जब प्रूव होती है ना तब मजा आता है कि आपने कुछ चीज प्रूव करके दिखाया है करके, नॉट मेटाफोरिकली बट मैथमेटिकली। तो अगर आपके पास मैथमेटिकली कोई चीजें है जो प्रूव हो सकती है, तो दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोगों ने सब मैथमेटिकली चीजों को प्रूव किया है ना, तो दीज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। तो बिजनेस करना बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बट ऑब्जर्वेशंस आर इम्पोर्टेंट। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं रहा है। माय फादर इज एन फार्मर, बट ही इज एन वेरी क्रिटिकली, टेक्निकली एंड पैशनेटली, अग्रेसिवली भागते हैं बिजनेस के पीछे, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक चीज का बिजनेस कर चुके हैं। अगर हम अल्कोहल को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सब, उन्होंने हार्डवेयर का शॉप ओपन किया, उन्होंने रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिए, उन्होंने फार्मिंग भी कर ली, उन्होंने डेयरी भी कर ली, उन्होंने किराना दुकान भी चला लिया, उन्होंने आइसक्रीम पार्लर भी कर लिया, उन्होंने एक लॉन भी खोला। इतने सारे करने के बाद उनके पास जो भी है, इट्स लाइक कि एक ही चीज है जो अच्छे से चल सकती है। अब मैं हम मारवाड़ी या फिर गुजराती फैमिली से नहीं है जहाँ पे मी मराठी, अपन मराठी, यू वोंट सी मेनी मराठी पीपल बीइंग इनटू बिजनेस। हमारा मेंटालिटी यूजुअली होता है जा जॉब कर, चांगली घे, नौकरी घे, ये हमारे गाड़ी घे, थोड़ा सा है ना। बट मराठी फैमिलीज में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, उधर उनको पता है कि बिजनेस ही सब हो सकता है ना, कि बेटा तेरा फटफट एजुकेशन हो गया, चलो गल्ले पे बैठो, है ना। तो बिजनेस बैकग्राउंड तो रहा नहीं है, तो बिजनेस खुद से सीखना पड़ेगा। किससे सीखेंगे? मेरे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, आई फियर दिस मैन अ लॉट बट आई रिस्पेक्ट दिस मैन अ लॉट एज वेल, विनायक जी आष्टनकर, मेरे मामा। Great businessman, great businessman he is. By the age of 24, he was so influencing, and he is in a real estate thing. तो आपको तो पता है, आ जाओ दिखा दूंगा वाला जो सीन चल रहा है। He was at his age, तो वो जब काफी ज्यादा यंग थे, तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिवली अपने पैशन नहीं था उनका। एक दिन उन्होंने सिर्फ बात की, उन्होंने एक डील फाइनल की, तो वो डील फाइनल हो गई। उनको उनका जो कमीशन मिला, वो कमीशन कभी किसी ने इतना पैसा देखा ही नहीं। तो उनमें एक पैशन जग गया कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ। मेरा मामा बड़ा अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा बात करता है, इन्फ्लुएंस अ लॉट टू पीपल। तो मुझे कोई लुक फॉरवर्ड करने के लिए था तो मेरे मामा थे। तो स्टूडियो बनाने के पीछे जब मेरा डिसीजन था, जब मेरे मम्मी पापा को मैंने बताया, तब मैंने इससे पहले मामा के साथ कंसल्ट किया कि मामा करू शकतो का, तू कर, तेरे पीछे तेरा मामा है ना। This was the only word a child wants to hear from his parents. बस अभी ना पैसा चाहिए ना हिम्मत चाहिए, क्योंकि भगवान से एक छोटा सा आशीर्वाद बचपन से मांगा है, देवा काम करायची शक्ती दे, बाकी रिझल्ट तर मी आणेल, तू ही नको देऊ रिझल्ट, माझ्यात काम करायची शक्ती है, होऊन जाईल, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मामा सपोर्टेड लॉट, तो मैंने मामा का देखा। और फिर जो मेरी बुआ है, उनके भी हस्बैंड है, मेरे मामा जी प्रशांत जी राखे, उनको मैं भी सेम डरता था, क्योंकि ग्रेट बिजनेसमैन, काफी ग्रेट, वो भी रियल एस्टेट वाले। तो जब बुआ के घर जाते थे तब मैं ना इनके कन्वर्सेशन ओवरहर्ड करता था कि ये कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं या कैसे अपने बड़ों से बात कर रहे हैं। तो इनकी बहुत अच्छी चीज सीखी। देयर वाज एन स्टेटमेंट, तुम्ही थेट मला आदेश करा, मला नेक्स्ट स्टेप काय घ्यायचा आहे, मैं लगेच मी त्वरित ते करणार आणि तुम्हाला रिपोर्ट करणार। इतना बड़ा आदमी ऐसी भाषा में किससे बात कर रहा होगा? मे बी कोई बड़ा होगा या रिस्पेक्टेड होगा, ऑब्वियसली राइट। ये सीखने का है मेरे को, ये सीखा, उधर से सीखा, इधर से सीखा। फिर आप जब दुकान में जाते हो, आप किसी शॉपकीपर को देखते हो, आप शॉपकीपर आपके एम्प्लॉइज के साथ कैसे बिहेव करता है, एज अ कस्टमर आपके साथ कैसे बिहेव करता है, वो देखा कि एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा ठेला और एक ज्वेलरी की दुकान में क्या फर्क है? हर कोई वेलकमिंग है क्या? मैं क्यों उसी पानीपुरी वाले के पास जाता हूँ जहाँ पे भले ठीक ओके है टेस्ट, बट उसी के पास जाना क्यों पसंद है? वापस आता है यूएक्स। उसने मुझे बिजनेस करना सिखाया, 2 पपड़ी एक्स्ट्रा दी तो मैं तो फैन हूँ, क्योंकि तो मोमेंट किसी का बोर्ड देखा है मैंने, कृपया पपड़ी मांग के शर्मिंदा ना करे, मैं नहीं आ रहा कल से, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार को मना कैसे कर सकते हो आप? तेरा पानीपुरी कितना ही अच्छा है, मैं नहीं आ रहा। ही इज अ टेरेबल बिजनेसमैन। पैसा तो कमा लिया, लोग कमाया क्या? नहीं। तो बिजनेस में पता चला लोग कमाना इंपॉर्टेंट है। तो लोग कमा सकते हो आप मे बी आपके स्टेटस से,
या फिर मे बी आप जैसे बात करते हो या फिर जैसे आप लोगों को वेलकम करते हो। तो बिजनेस तो वापस से वही, पापा के फेलियर्स एंड सक्सेस देखा, मामा की स्ट्रेटेजीज देखी। मौसी वॉज द मोस्ट पैशनेट गर्ल मामा के पहले, क्योंकि नागपुर आना जाना, ज्वेलरीज ला के बेचना, फिर दुकान। तो मम्मी एकदम पापा की परी थी मेरी मम्मी। शी वाज द लाइक सबसे बड़ी थी। मामी स्ट्रगलिंग थी, मामा स्ट्रगलिंग था, दूसरा भी मामा स्ट्रगलिंग था, बहुत मेहनत करते थे। तो मेहनत करने के लिए कोई देखा तो मैं पापा को देखा और मेरी ये फैमिली को देखा। बट ऐसे प्रॉपर बैठ के बिजनेस लेसन्स कभी नहीं मिले, आपको मिलेंगे भी नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व किया, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया। मार्केट तो हमारे पास महल वाला था ही, वो भी देखा। एंड द मोमेंट आई टुक द डिसीजन, और बिजनेस हमने जब हमारे फाइनल ईयर में थे ना तब किया। 20 रुपए का एक प्रिंट आउट आ गया, एक टीचर को 120 में बेचा। एंड द टीचर वाइज सिर्फ 120 का, इतना बड़ा, हाँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 100 रुपए का कमाए 20 रुपए के पीछे। तो लोगों को ये इजी लगता है, तुम्हारे पास वो 100 रुपए बनाने का ये है क्या? प्रिंट निकालना इजी है, प्रिंट पे क्या आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट पे तो मैं पत्रिका भी छाप सकता हूँ, पत्रिका छाप के 100 रुपए नहीं कमा रहा मैं, स्पाइडरमैन डाल दूं तो मैं 200 भी कमा सकता हूँ। वो इंटेलेक्चुअल चाहिए। वापस से वही आता है कि ह्यूमन को ऑब्जर्व करो। तो बिजनेस तो चलते फिरते सीखा है। ऑब्वियसली जब मैंने जुलाई में जब डिसीजन लिया, एक अच्छा जॉब चल रहा था मेरा अमेजोन के बाद मैंने एटोस इंटेल ज्वाइन किया। इट वाज अ हाई पेइंग जॉब, गुड, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वाई कोडिंग एंड ऑल, आई वाज द मोस्ट होपलेस एम्प्लॉय फॉर देम। तो ऐसे भी छोड़ना था, छोड़ दिए। एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने जमा कर लिया था एंड दैट वाज नॉट कैलकुलेटेड। द मोमेंट आई हिट कि मुझे जॉब छोड़नी है, मम्मी ने 2 दिन बात नहीं किया, खाना नहीं खाया। पापा ने तीसरे दिन फोन किया, बोले मुझे समझा और अगर मैं समझ गया तो कर लेना, नहीं समझा पाया तो जॉब कंटिन्यू रख लिया। बोला पापा डन। तो पापा को मैं मैथमेटिकली समझाया कि पापा क्यों सप्लाई एंड डिमांड इंपॉर्टेंट है, क्यों आप जो सर्विस या फिर प्रोडक्ट आप देने वाले हो उसकी सच में वैल्यू है क्या। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग को वैल्यू ही नहीं थी, अभी भी थोड़ी कम ही है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद ही हम डिजाइनर्स को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जगा है, हमारा प्रोफेशन एक्ट करते हुए दिखा है ना। 2016-15 के पहले ग्राफिक डिजाइनिंग या यूएक्स या ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं थी, क्योंकि एप्स लोग यूज नहीं करते थे। तो ग्राफिक डिजाइनर को वैल्यू कैसे मिलने लगी, बिजनेस कैसे बनेगा। नागपुर छोटा सा शहर है, इसमें लोगों को पता नहीं, पुणे जा मुंबई जा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिजनेस सीखते सीखते बिजनेस को इम्प्लीमेंट किया। तो वहां पे एक चीज सीखी कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क इमोशनली नहीं ले सकते, कैलकुलेटेड रिस्क मैथमेटिकली ले सकते हैं। 2 लाख रुपए आपके पास है, 2 लाख रुपए में आपको इंटरव्यू भी बनाना है। अब बीइंग एन डिजाइन एस्पिरेंट एंड डिजाइन मेंटर, आपको जगह तो ऐसी बनानी पड़ेगी जहां पे लोग डिजाइनिंग सीखे, मजा तो आए लोगों को। नहीं तो 4 बेंचेस डाल के लोग बैठ गए कि ओके बाबा ये बैठना है, यहाँ पे प्रोजेक्टर चल रहा है या फिर तुम्हारे लैपटॉप के पास आके कोई सिखावा नहीं। आई वांटेड दिस प्लेस टू बी एन पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे दरवाजे से अंदर आते ही एक अलग माहौल बन जाए। अब यहाँ रोल आया आर्किटेक्ट्स का बहुत ज्यादा, कि मेरी जो आर्किटेक्ट थी अनुष्का, शी वाज एन अंडरग्रेड। तो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी एंड आई आस्क्ड हर कि अगर मेरा कभी स्टूडियो बना तो प्लीज तू डिजाइन करना। एंड विद गॉड्स ग्रेस वो टाइम आया जब स्टूडियो एक्चुअली बनने लगा था। तो शी हेल्प मी अ लॉट। उसने मेरे से रिक्वायरमेंट लिया, उसने समझा कि मुझे क्या चाहिए। जब एक आर्किटेक्ट आपके साथ बैठता है तब वो पूरा समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली क्या बनाना है, ये जो जगह है। क्योंकि ना इंडियन लोगों के लिए जगह एक बार बनती है, करेक्ट, बार बार नहीं बनती है। तो इमोशंस, वापस इमोशनली अटैच हो जाते हो आप। तो एक बार करो, अच्छा करो। तो शी अंडरस्टूड प्रॉपरली कि मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या है। शी आज की बजट कितना है, कर लेंगे ना, छोड़ लेंगे ना। ये थी दूसरी गलती कि जहाँ पे आपको आंकड़ा नहीं पता, क्योंकि आपके पास पैसा है, आंकड़ा क्लियर कर लेते तो शायद और कुछ अच्छा बना सकते थे। तीसरा चीज मार्केट सर्वे, कौन सी लाइट कहाँ सस्ती मिल सकती है, ये माइका कहाँ जाएगा। तो ये ना मुझे नॉलेज नहीं था, बट बीइंग एन आर्किटेक्ट दिस पीपल हैव ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट रिसोर्सेस। क्योंकि 5 साल ये लोग अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये अभी 5 साल के बाद बिजनेस भी बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो इनका बिजनेस एस्पेक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना। तो शी हेल्प मी अलॉट क्यूरेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टूडियो। तो वहां पे बिजनेस समझा कि कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं खर्चा करना चाहिए। तो वापस मैथमेटिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट था, खर्चा कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट था, खर्चा कर दिया। लुक एंड एम्बियंस इंपॉर्टेंट था, खर्चा कर दिया।
अब वापस कैसे लाएंगे इतना सारा पैसा, तो भरोसा। तो we started charging only 20,000 rupees for one particular course which goes for 90 days. तो लोगों ने हमको बोला कि इतना कम क्यों ले रहे हो, कुछ लोगों ने बोला कि इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो। मैं बोला कि जो अभी पैसे चाहिए हमको या फिर जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से अभी इतना ठीक है, सिटी के भी हिसाब से एक्सपेंड भी होता है ना, एक्सपेंडिचर भी होता है। स्टारबक्स को भी सालों लग गया आने के लिए, अभी तो आया है ना, कस्टमर्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपका सप्लाई, आपका डिमांड, आपके कंज्यूमर्स, ये तीनों चीजें बहुत मैच होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं मर्सिडीज का शोरूम खोल दूं काम का नहीं है, अल्टो वगैरह बहुत अच्छा चल जाएगा, है ना, नॉर्मल सुजुकी वगैरह चलेगा। मार्केट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम बिजनेस सीखे, अप्स एंड डाउन्स तो आने वाले हैं और आए भी है। तो बिजनेस या इंटरेस्टिंग। तो ये बिजनेस एस्पेक्ट देखते देखते बहुत बार बर्नआउट्स भी होते होंगे। बर्नआउट्स आर देयर। हाउ डू यू ओवरकम दिस बर्नआउट्स? बर्नआउट्स के लिए चाय। बीइंग एन इंडियन पर्सन, आप पेरेंट्स से ज्यादा बात नहीं कर सकते इमोशनली। आप जल्दी, मराठी तो है तो और नहीं, हिंदी के बच्चे तो बेचारे गले मिल सकते हैं, क्या करेंगे। तो दोस्त ज्यादा नहीं थे, तो एक दो दोस्त के पास ही। तो बर्नआउट्स ना आपको, अब देखिए टाइप्स ऑफ बर्नआउट्स होते हैं। मेंटल बर्नआउट होता है, फिजिकल बर्नआउट होता है, क्रिएटिव बर्नआउट होता है। टाइप्स है, जान नहीं पाते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एक काफी फैड जो बोलते हैं ना, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, ये एक स्टेटस बन चुका है कि आप एंजाइटी में हो तो आप बहुत वैल्यूड हो। बट बहुत सालों के बाद पता चला कि जो हाफ है उसको एंजाइटी बोल रहे हैं। जो एकदम दिल की धड़कन है अचानक से बढ़ रही है आपकी, तो मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से होगा, हो सकता है कि पंखा नहीं काम कर रहा, कूलर नहीं काम कर रहा, नहीं वो एंजाइटी थी। डेफिनेशन पढ़ ली है ना, क्योंकि बाद में तो ये चोचले नहीं बने, ये एक्चुअली हो रहा था बॉडी के साथ, क्योंकि बॉडी ने बर्नआउट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि नींद इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, 2 घंटे सो के नहीं होता है। तो आपकी एज जो है फ्रॉम 18 to 24 मैक्स, यहाँ पे आपका ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है। इसलिए आप इसी एज में सबसे ज्यादा बर्नआउट कर सकते हो। अब 2-2 घंटे सो लिए, दूसरे दिन उठ लिया, अपने को बहुत अच्छा लगता है, आगे बहुत कैपेसिटी है, 25 के हो जाओ पता चलेगा, है ना। तो बॉडी को मत दिक्कत दो। तो बर्नआउट्स को, स्लीप इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम तो 6 घंटे लो, मिनिमम। कम ही कॉम्प्रोमाइज करना है तुमको तो 6 घंटे इंपॉर्टेंट है। अब मेंटल बर्नआउट कैसे? म्यूजिक द बेस्ट वे। और अगर आपको कोई बात करने के लिए है तो बात कर लो, और है तो प्लीज करो, नहीं है तो खुद के साथ बात करो, जंप करो, गाने पे एंजॉय करो। ये मेंटल बर्नआउट्स के लिए है। एंड फाइनेंस के लिए कुछ नहीं है। फाइनेंशियल बर्नआउट्स के लिए वही वापस मैथमेटिक्स एंड टैक्टिक्स। बर्नआउट्स तो होंगे, बिल्कुल होंगे, बट वो बर्नआउट्स के पीछे का मजा है ना, वो बहुत अच्छा मजा है, क्योंकि वो आपका है, आपके डिसीजन का है, आपके लिए हुए स्टेप्स का है। बर्नआउट्स डेफिनेटली आएंगे, एंड दोज बर्नआउट्स आर योर रिवॉर्ड्स। आंखों के नीचे का डार्क सर्कल, बट क्लाइंट का बिजनेस आज ओपनिंग है, वहां जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे काम के वजह से किसी का बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। बाप रे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, बट आज तक लोगों ने वैल्यू नहीं किया। करेंगे, आगे करेंगे, टाइम लगेगा। बट बर्नआउट इज, दिस इज हाउ आई मैनेज कॉफी, सॉरी नॉट कॉफी, टी, अ लॉट। उसके बाद आपका म्यूजिक एंड एनीमे तो हमेशा से रहा है। तो वो तो एक सपोर्टिव, मोटिवेटिव एंड ऑब्वियसली बर्नआउट्स को अगर आपको ओवरकम करना है तो एनीमे देख लो, करेगा हेल्प। एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है, बिल्कुल। सो बर्नआउट्स के लिए ये सब। तो चलिए अभी बिजनेस पे बात करते हैं। बिल्कुल। कैन यू शेयर योर जर्नी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट हुई, कैसे क्रिएटिव उसकी प्रोसेस होती है एक प्रोजेक्ट में, शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रोसेस रहती है? प्लीज शेयर समथिंग। श्योर। मोस्टली यूजुअली हम ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, मी एज अ फ्रीलांसर। तो एक ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट जो हमने रिसेंटली किया, जिनका नाम है छाप आजकल, उसका मैं आपको प्रोसेस शेयर करता हूँ। प्रोसेस की लर्निंग तो मतलब फ्रीलांसिंग जो पहले थी वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से होती थी, काफ़ी इथिकल वेज कोई थे नहीं, और कोई स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं थे हमारे पास। बट जैसे जैसे सीखते गए अभी पता चला है। सो स्टेप 1 जो हमारा होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग।
सबसे पहले आपको क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि जब वो आप पे ट्रस्ट करके आवे कि हमको एक बिजनेस खड़ा करना है, तो वो सिर्फ आपको लोगो बनाने के लिए नहीं आवे, वो एक्चुअली आपको एक ब्रांड बनाने के पीछे की जो हिस्ट्री है या फिर जो एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाने का है, वो एक मेंटेलिटी से वो लोग आते हैं। तो आपको लोगो एज अ सोल्यूशन नहीं देना पड़ता है, अब ब्रांड एज एन सोल्यूशन देना पड़ता है, क्योंकि आपका काम ही वही है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आवे पेपर पे नोट डाउन होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कि जब तक आपके पास सारी चीजें रिटर्न में नहीं है, तब तक आप क्या कि क्लेम्स नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही था कि वैसा ही था। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की जॉट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, सबसे उससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, तो आप पूछिए कि आपका बजट कितना है, हाउ मच दे वांट टू स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो क्लाइंट्स के आपको मोस्टली आंसर मिलेंगे नहीं नहीं है, हमारा बजट है, बजट की कोई टेंशन नहीं है। फिर भी जब कोई बोलता है बजट का टेंशन नहीं है, देयर शुड बी अमाउंट। तो हम पहले अमाउंट क्लियर करते हैं कि आप कितना इसके पीछे पैसा डालने वाले हो, क्योंकि आपको भी पता है एक जनरल प्रोडक्ट जो 100 रुपए का है और जो एक प्रोडक्ट जो 1000 रुपए का है, दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग अलग है और दोनों का इफेक्ट भी अलग होता है। सिमिलरली एक डिजाइनर के लिए डिजाइनर को पता चलना चाहिए कि द काइंड ऑफ सर्विस ही और शी इज प्रोवाइडिंग शुड बी दैट पर्टिकुलर, उस प्राइस रेंज को मैच करना चाहिए। आप ओवर डिलीवर हमेशा करने का सोचते हो एज अ डिजाइनर। आई गेस मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स विल एग्री कि दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर वर्क, हाउएवर क्लाइंट कॉम्प्रोमाइजेस विद द पेमेंट दे हैव गिवन। तो जो चीज एक्चुअली 50,000 की हो सकती थी, उसके लिए आप शायद 5,000 भी नहीं ले रहे हो, कभी कभी ये होता है। तो जो डिजाइनर है, जो आर्टिस्ट है, वो हमेशा अपने हॉबी के साथ, अपने काम के साथ लॉयल रहा है कि मैं दूंगा तो बहुत अच्छा दूंगा, मैं दूंगी तो बहुत अच्छा ही वर्क करके दूंगी, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज जस्ट बिकॉज ऑफ माई बजट। बजट के हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी क्रिएटर ने या किसी क्रिएटिव पर्सन ने अपनी क्रिएटिविटी लिमिट की है कि बजट तो इतना ही है, फिर मैं क्यों करूँ। ना ना ना, ये कभी नहीं होता है। बट ये सेम चीज आपके क्लाइंट्स नहीं समझता। वो समझते हैं कि भटफट ऐसा कुछ तो भी कर दिया, यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, वो चीज बन जाती है। एंड दे डू नॉट वैल्यू द काइंड ऑफ रिजल्ट यू गिव। बट आपको क्या पता है कि आपने कितनी चीजें मेहनत कर ली है। तो बजट पूछना इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट बजट ये क्लियर कर देते हैं, वो बजट उनके सामने लिखा जाता है कि दिस इज द काइंड ऑफ अमाउंट दे वांट टू स्पेंड। अब ये हो गया। मेरी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा क्लाइंट्स को हैंडल करते हुए। क्लाइंट्स की जो मीटिंग्स होती है, वो कभी भी आप वन गो में फाइनल नहीं कर सकते, वो आप फाइनल कीजिए भी मत। देयर आर लाइक 3 स्टेप्स रूल, देयर शुड बी 3 मीटिंग्स ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। द फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज द मोस्ट एंथुसियास्टिक मीटिंग। भाई दुनिया जीतनी है, बहुत पैसा कमाना है, हाँ ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप भी हाइप होते हो क्योंकि आपके पास नया क्लाइंट आया है, और क्लाइंट भी हाइप होता है कि मेरा फाइनली मुझे ऐसा कोई तो बंदा मिला या बंदी मिली जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ मेरा ब्रांड बनाने के लिए। तो पहली मीटिंग एंथुसियास्ट हो जाती है, बहुत हाइपर रिएक्शन रहता है, एंड सारी चीजें अग्रीड होती है क्लाइंट के तरफ से भी और डिजाइनर के भी तरफ से। नाउ द पोर्शन कम्स ऑफ द बजट एंड द कोटेशन। जो सेकंड मीटिंग होती है, आप हमेशा उसमें कोटेशन दीजिए। सेकंड मीटिंग इज एन रियलिटी चेक फॉर बोथ डिजाइनर्स एंड द क्लाइंट। क्लाइंट को भी पता है मैं इतना खर्चा शायद नहीं कर सकता, और डिजाइनर्स को भी पता है इसने ऐसी ही कुछ चीजें बोली है जो शायद टेक्निकली या डिजाइन वाइज पॉसिबल नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना क्लाइंट का काम है, और क्लाइंट को, हर क्लाइंट को चाहिए कि मेरी चीज यूनिक हो। टेक्निकली चीजें यूनिक नहीं होती है, चीजें शुड बी, थिंग्स शुड नॉट बी यूनिक, दे शुड बी सस्टेनेबल, इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। क्योंकि यूनिक चीजों का ट्रेंड होता है ना, तो ट्रेंड निकल जाता है, जमाना बदलने के लिए समय लगता है। तो अगर आपको टिकना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस इज ऑल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, इज व्हाट माय पर्सनल। क्योंकि मैं मिडिल क्लास पर्सन हूँ, मेरे को कम में ज्यादा बम चाहिए, है ना। तो ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आप पहले तो बजट क्लियर करवा लीजिए। अब बात हम कर रहे थे सेकंड मीटिंग की। सेकंड मीटिंग पे आप कोटेशन करते हैं, कोटेशन पे प्लस माइनस होते हैं। निगोशिएशन करना क्लाइंट का काम है, निगोशिएट ना होने देना ये हमारा काम है ना। जितना डिफेंड हम कर सकते हैं कीजिए। और क्लाइंट होता है, क्लाइंट दोस्त नहीं होता, क्लाइंट भाई नहीं होता, क्लाइंट ना माँ होते हैं ना पिता होते हैं, क्लाइंट होता है। ही इज आस्किंग अस टू गिव अ सर्विस एंड वी आर आस्किंग जस्ट मनी, बस वही तो एक्सचेंज है ना। तो एक्सचेंज शुड बी ऑन एन इक्वल ट्रेड। तो आप पैसा दो, हम सर्विस देंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपका पहले का काम दिखाओ,
है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ईगो वाली बात आती है कि मैं क्यों काम दिखाऊं, है ना। अब ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, इधर आप मत दिखाओ, डिफेंड कर दो, या फिर आपका नाम इतना बड़ा कर लो कि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, या फिर आप काम दिखा दो, क्योंकि कॉमन सेंस है। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गए शूज के शोरूम में, उन्होंने बोला 4000 का मस्त शूज है, लेना है क्या आपको, बोले हाँ दिखाओ, दिखा नहीं सकते बट है बहुत बढ़िया। जनता कोई भी हो, कोई भी हाँ बोलेगा ही नहीं, क्यों, जो दिखता है वो बिकता है। शूज देखेंगे, अच्छा लगेगा, कंफर्ट होगा तो हम ले लेंगे। ये सेम चीज क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है। क्लाइंट को देखना है कि आपने इससे पहले क्या किया है। दैट्स व्हाई क्लाइंट आस्क्स यू फॉर द प्रीवियस वर्क, जिसके लिए आप यूजुअली पोर्टफोलियोज बनाते हो। देखे तो बंदा क्या कर सकता है, तो क्योंकि वो कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज पोर्टफोलियो शेयर कीजिए, आपका प्रीवियस काम शेयर कीजिए, सो दैट क्लाइंट को ट्रस्ट हो। तो अब सेकंड मीटिंग पे ही थे, सेकंड मीटिंग पे आपका नेगोशिएशन हो गया, उन्होंने आपका काम देख लिया, एवरीथिंग इज गुड, फाइनल अमाउंट डिसाइड हुई। द मोमेंट आपका फाइनल अमाउंट डिसाइड होता है, थैंक यू बोलिए एंड मीटिंग एंड कीजिए, बस। वहां पे कोई ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। द थर्ड मीटिंग इज द फाइनल एंड द एक्चुअल मीटिंग, जहाँ पे काम स्टार्ट होता है ना। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर, मैं तो बोलता हूँ हर डिजाइनर ने ये फॉलो करना चाहिए कि खुद का एक प्रोप्राइटरशिप आप ले लो, सो दैट यू कैन गो फॉर एन फ्रीलांसिंग थिंग, कि आपका खुद का होल एंड सोल बिजनेस। उस प्रोप्राइटरशिप के दम पे आप एक लेटर हेड बना सकते हो, वहां पे आप लीगल टर्म्स लिख सकते हो। आप खुद का स्टैम्प बनवा लो, वो स्टैम्प लीगल हो जाता है, क्योंकि आपकी फर्म जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। तो आप एक फ्रीलांसर, गवर्नमेंट ने आपको अथॉरिटी दी, आप बिजनेस कर सकते हो, तो ये लीगल चीज हो गई। लीगल चीज को फॉलो करो इंडिया में, बहुत अच्छा है, अपने बेनिफिट से उसके। तो आप पेपर पे सारा टर्म्स एंड कंडीशंस करो, क्लाइंट का नाम लिखो, बजट बहुत अच्छे से वर्ड्स में एंड फिगर में, दोनों में आप क्लियर कर दो, है ना। पेमेंट्स की मेथड करो, एंड पेमेंट्स हमेशा 60-40 के रेशियो में होना चाहिए, 50-50 भी नहीं, इज व्हाट आई डू। 60 से क्या होता है ना कि लेवरेज हमारा बढ़ता है, 60% पैसा उसके पास है ना। 50-50 का ठीक है ना, 85 तो दिया है, 60 दिया है, 40 बाकी है, तो आपके लिए 40 का ठीक है, बट 60 तो उसका घुसा हुआ है ना। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का, कि उसका 60 घुसा हुआ है, आपने 60 लिया भी है किसी का, आप रिटर्न नहीं कर सकते, और वो क्या है कि वापस नहीं मांग सकता। तो 60-40 का रेशियो होना चाहिए, एंड दिस शुड बी क्लियर्ड ऑन योर पेपर कि 60% अमाउंट शुड बी गिवन बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, एंड 40% रिमेनिंग शुड बी गिवन बिफोर या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी डिलीवर्ड। मतलब आपने दे दिया एंड फिर आप वेट कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, एंडिंग अभी चलो 2 बजे का सबमिशन है, अभी प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, 1 बजे तक मेरा पेमेंट आ जाना चाहिए। द मोमेंट यू गेट द पेमेंट, 2 बजे आप अपना रिलीज करो, आपका क्लाइंट भी क्लोज हो जाएगा, एंड आपकी जो डील है उसके लिए आपको 10 बार फोन नहीं करना पड़ेगा, विच इज द मोस्ट अनइथिकल थिंग जो इंडिया में होती है। ऐसा भेज दोनों, एंड मोस्टली क्लाइंट्स का रिप्लाई होता है, मैं क्या भागा जा रहा हूँ। तो सर जब आपकी रिक्वायरमेंट थी, हम 4 चीजों में बिजी थे और हम 4 चीजें से खुश नहीं थे, तो आपके 10 फोन कॉल क्यों आते थे, आप क्यों नहीं रुक सकते, अगर हमें रुकना पड़े तो। सर्विस दोनों दे रहे हैं ना, क्योंकि तो उनको भी रुकाओ, आप भी रुको, इक्वल होना चाहिए। आप गुलाम नहीं हो, जस्ट बिकॉज समवन इज पेइंग यू आर नॉट देयर स्लेव्स, बिकॉज मनी इज नॉट समथिंग। हमने नहीं दिया ना चीजें, उनका बिजनेस बंद पड़ सकता है, इतना ताकत डिजाइनर्स आप में है। दिस शुड यू नो, यू एक्चुअली शुड यू नो दिस, है ना। तो अब वो हिसाब से चलो कि बाबा क्लाइंट आप आए हो ना, अगर मैंने एक पेन भी नहीं हिलाया, माउस नहीं हिलाया, आपका बिजनेस चालू ही नहीं हो। ये डर उनको रहना चाहिए, बट डिजाइनर्स को डर होता है कि मेरा पैसा मिलेगा क्या। पैसा मत कंट्रोल करो ना, आगे वाले को कंट्रोल करो। तो यहाँ पे लेवरेज, क्योंकि आया कौन था, क्लाइंट, हम नहीं गए थे ना। तो दैट इज हाउ द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड इज। तो पेपर पे जितना करोगे उतना ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। जो थर्ड मीटिंग की बात कर रहा था मैं, वहां पे आप पूरा साइन ले लो, एडवांस पेमेंट ले लो, अब शुरू करो। अब जब ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट अगर मुझे तोड़ना है, तो सबसे पहले क्लाइंट को पूछो कि भाई आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है और इंस्पिरेशन क्या है। देखा ही होगा किसी ना किसी का बिजनेस, तो हमको भी सेम चाहिए, यूनिक चाहिए। यूनिक सर हाँ से हाँ मिला दो, यूनिक चीज नहीं बना सकते तो सस्टेनेबल बनाओ, अच्छी बनाओ। इंस्पिरेशन लो, उनके सारे वर्ड मैपिंग करो। वर्ड मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ड मैपिंग की अगर उन्होंने बोल दिया कि रोज एज अ प्राइमरी कीवर्ड है, तो उसके आप मैपिंग करो। रोज, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, फ्रेग्रेंस, गुलाब जल, लिक्विड, सॉलिड, गुलाब जामुन। पता नहीं सकता आप कहाँ का इंस्पिरेशन लेके जाओगे, एक रोज का गुलाब जामुन से क्या लेना देना। बट वर्ड मैपिंग में तो आया ना, मतलब आपका विस्तार बढ़ जाता है इंस्पिरेशन लेने के लिए।
तो हमारे पास अच्छी खासी इंस्पिरेशन आ गई, उनसे भी मांगो, वो बोलते नहीं नहीं आप करो, दिस इज द गलती यू डू। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के मन में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, आप रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कीबोर्ड पे एक बटन चाहिए, रीड द माइंड ऑफ क्लाइंट वो होता नहीं है। तो आप उनसे ही पूछो क्या चाहिए, और उनको बस तंग कर दो, आप बताओ ना सर, आप बताओ ना सर, आप बताओ ना सर, दे विल टेल यू द मोमेंट दे विल टेल यू, क्योंकि एक अनक्लियर पिक्सेलेटेड पिक्चर उनके मन में बना है और उनको वही चाहिए, फिर कितना ही अच्छा दे दो वो नहीं मानते। तो लेकिन हाँ अच्छा तो बना है, लेकिन तो लेकिन का ही तो वेट कर रहे हैं हम, आप पहले दे दो। वो इंस्पिरेशन आपको दे देते हैं, आपको मूड बोर्ड बन जाता है आपका कि थीम क्या लेनी है, मिनिमलिस्टिक थीम लेनी है कि आपको बहुत ट्रेडिशनल चलना है या बहुत लैविश करना है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप थीम भी आपके बजट के हिसाब से जा सकते हो। बजट दिया है उसने 10,000, आपको चाहिए कि आपके पैकेजिंग पे गोल्डन फॉइल लगनी चाहिए, अरे हो ही नहीं सकता। बजट, आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिव होना है, आपका बजट रिस्ट्रेंट कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट हमने ले ली, अभी चालू करो, पेपर पे सारा लिख के दो कि हम क्या क्या देने वाले हैं और कितना देने वाले हैं, क्योंकि चेंजेस ऐसी चीज है जो इरिवर्सिबल है, इस पे थोड़ा चेंज उस पे थोड़ा चेंज, पेपर पे लिख के दो 3 चेंजेस करेंगे, चौथे पे प्राइस लगेगा, और चौथे चेंज से जो प्राइस लगेगा उसका अमाउंट ये है। और जब भी चेंजेस आते हैं तो क्लाइंट को गिनवाओ कि चेंजेस आए भाई, चेंजेस आए भाई, और इनवॉइस देते रहो, अपडेट देते रहो, एंड मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज थ्रू एन ईमेल। व्हाट्सएप अवॉइड करो, व्हाट्सएप नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए ठीक है, ईमेल चेन में आप अगर कभी लीगल चीजें होती है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है, तो ये ईमेल चेन काम में आता है। तो पेपर इज मस्ट, ईमेल इज मस्ट। आपने प्रिंटेबल बता दिया कि अभी ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट था, कैफे का प्रोजेक्ट था, तो हमको बॉक्सेस चाहिए जिसमें उनका स्टफ जाने वाला है, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि क्या क्या हो सकता है। तो हमने पहले ना मेन्यू को लिस्ट डाउन कर लिया, आप क्या सर्व करते हो, दिस इज व्हाट द क्लाइंट इंटरव्यू इज। आप पहले क्लाइंट को इंटरव्यू करो कि आपका विजन क्या है, आप क्यों खोले हो ये कैफे, ऑलरेडी तो है, आप क्या ऐसा नया ला रहे हो। क्वेश्चन द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट। द मोमेंट उनका एक सेल्फ स्टीम हर्ट होता है, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि हम क्यों कर रहे हैं। वो जब बताते आप क्यों कर रहे हैं, आपको की पॉइंट मिल जाता है उसको अलग बनाने का। की पॉइंट ले लिए, लिख लिए, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लीज दे दो, मैं बॉक्स दूंगा, मैं रैप बॉक्स दूंगा। तो मैंने जब डिलीवर दिया था उनको, रैप बॉक्स, सैंडविच बॉक्स, बर्गर बॉक्स, उसके बाद कप्स, टिश्यू पेपर्स, कैरी बैग्स एक्सेट्रा, ये पूरा कोटेशन। अब इसके लिए मार्केट भी घूमना पड़ता है बहुत ज्यादा, आप खुद का इन्वेस्टमेंट बहुत डालते हो, टाइम के साथ, एनर्जी के साथ, मनी के साथ, क्योंकि सैंपल्स खरीदते हो तो पैसा तो देना है ना। टाइम जा रहा है 4-4, 5-5 घंटे, एक वेंडर महंगा बता रहा है, दूसरा वेंडर सस्ता बता रहा है। अब यहाँ पे क्लाइंट की गारंटी नहीं होती कि क्लाइंट आपका कौन सा कोटेशन लेगा, क्योंकि जब मटेरियल होलसेल वाली आती है तब होलसेल मार्केट अवेलेबल है एंड ओपन है, आपका मोनोपोली नहीं है। आपने एक, आप ऑब्वियस है, जो 6 रुपए की चीज आती है उसको 8 रुपए 9 रुपए देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कैसा पैसा निकलेगा। और डिजाइनर्स ना इथिक्स को लेकर पता नहीं, खुद को लेकर बहुत ज्यादा अलग डिफरेंट बहुत अप्रोच है इनका, डिजाइनर्स का। यार नहीं नहीं यार, मैं इतना महंगा कैसे दूं, बेटा घर कैसे चलेगा, है ना, फैमिली कैसे पालेगा। दिस इज नॉट एन अनइथिकल वे, दिस इज हाउ बिजनेस इज बीइंग डन। पार्ले जी 5 रुपए का हम खरीदते हैं, रिटेलर को 4.5 रुपए का आता है, 50% का मार्जिन तो कमाएगा ना, दिस इज बिजनेस। इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर्स बिजनेस करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत है कि मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही है। बट कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो आपका मार्केट भी बहुत ज्यादा खराब करते हैं। जैसे अगर एक लोगो का यूजुअली जो चार्ज होना चाहिए, मुझे लगता है कि 6 से 7 हजार रुपए होना चाहिए नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, अब तो हो चुका है। तो अगर मैं चार्ज करता हूँ तो आई गो फॉर लाइक मिनिमम 8,000। अब क्लाइंट भी बोलता है, बाकी लोग बोलता है 8,000, मैं तो 4 में कर दूंगा। फिर 4 को कम्पीट करने वाला बोलता है मैं तो 1 में कर दूंगा, 1 वाला कम्पीट करने के लिए बोलता है 500 में कर दूंगा। फिर आता है सबसे न्यूबी डिजाइनर जिसका भगवान है कैनवा वो बोलता मैं फ्री में कर दूंगा। तो बाप रे, फिर वो 8,000 रुपए का वैल्यू क्या है यार उसका। हाउ ही विल कम्पीट इफ समवन इज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज फॉर फ्री, है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि क्लाइंट जितना रीच है उतने उसके चॉइसेस कम होते हैं एंड उसका डिसीजन मेकिंग उतना क्विक होता है। जितना क्लाइंट ओके इस बजट का है, उसके चोचले बहुत होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी कर सकते वैसा भी कर सकते, पैसा नहीं देगा वो बट चोचले बहुत दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत लड़ना पड़ता है खुद के लिए, उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए उसी के साथ लड़ना पड़ता है।
है ना। तो सर्विसेज आप देते हो ना, आप फ्री मत करो सर्विसेज, क्योंकि आप मार्केट खराब कर रहे हो। डिजाइनर्स, व्हाट वी डिजाइनर्स डू नॉट हैव every kind of designer I'm seeing, whether that's be an architect, UX UI designer, illustrator, or graphic designer, or motion or whatever, we don't have a union. That is what we lack. आपने देखा है ऑटो वालों का यूनियन है, बस वालों का यूनियन है, कचरा उठाने जाने वालों का यूनियन है। पुणे में गया था मैं, वहां पे जो बर्तन मांजने के लिए भाई लोग आते हैं, they are like they are loaded with golds, they had a union. हम जो डायरेक्ट बिजनेस एंड नेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का यूनियन क्यों नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसका एक छोटा सा आंसर भी पता चला है कि हर क्रिएटिव बंदे को लगता है कि मेरा अप्रोच अलग है और मैं किसी से सजेशन नहीं लेना चाहता, और उसको लगता है कि मेरा सजेशन इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने भी तो अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है। बट व्हाट इफ ही लिसन्स टू सम ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री? डेफिनेटली फ्रीलांसर्स एंड एमएनसी वाले भी, एमएनसीज वालों को तो चलो अच्छा है, पगार मिल रहा है। मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मेरे को ग्राउंड मैं यू बीट कर सकता हूँ किसी एमएनसी वाले को, ओपन चैलेंज है, क्योंकि मैंने ग्राउंड देखा है। तुम्हारे एमएनसी का जो बेस है वो भी ग्राउंड है। तो जब मैं अमेजोन में था, देयर वाज एन स्टूडियो 26, आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग हाउ ब्रांडिंग वर्क्स। दैट्स व्हाई मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी की चीज देखी है तो फिर है ना। सो वापस यूनियन मुझे लगता है बनाना चाहिए। दैट्स व्हाट कम्युनिटीज आर डूइंग, लाइक माइंडेड पीपल गैदरिंग टुगेदर टू शेयर देयर थॉट्स एंड गेट अग्रीड ऑन अ पॉइंट। ये डेफिनेटली आगे जाके यूनियन बनाएगा, क्योंकि यूनियन होना इंपॉर्टेंट है। यूनियन सेट रूल्स। कटिंग वालों का यूनियन है यार, सलून वालों का यूनियन है। सलून वालों का यूनियन कहता है कि 40 रुपए के नीचे की कटिंग आप कर नहीं सकते, फिर वो कितना ही छोटा दुकान हो या कितना ही बड़ा दुकान हो। क्या पे लो ले लो, लैविश दे रहे वो तो 1000 रुपए का काटेंगे। बट जो मिनिमम से मिनिमम वाला है, सादा, जिसका छोटा सा टपरी है, उसके पास भी एक छोटा सा यूनियन का बोर्ड है कि कटिंग सा रेट 40 रुपए, दाढ़ी सा रेट 40 रुपए। कटिंग वालों का तक का यूनियन है यार, ये भी तो आर्टिस्ट ही है। हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमको यूनियन एक टाइम पे बनाना पड़ेगा। पेपर वालों का यूनियन है, ये जो पेपर हम खरीदते हैं, पेपर का रेट आपने कभी सोचा नहीं? MRP ये चीज क्यों आई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैं कोई चीज 100 में खरीदता हूँ, उसका MRP 150 है, मैं बेचूंगा 120 में। अरे मुझे तो 100 में पड़ रहा है, मैं 120 में बेचूंगा। सेम चीज कोई 115 में बेच रहा है, सेम चीज कोई बोलता है मेरे को सिर्फ 1 रुपया कमाया, मैं 101 में बेचूंगा। कंपनी का तो वैल्यू डिग्रेड किया ही तुमने, और कंपनी पे क्वेश्चन मार्क भी लाया कंज्यूमर्स से कि ये सेम प्रोडक्ट 3 जगह पे 3 अलग अलग प्राइस से कैसे मिल रहा है। अब हमको ये रिटेल वाले इसलिए पता चलता है, कंज्यूमर क्या करेंगे? कंज्यूमर के लिए इसलिए MRP बनाया गया। तो आप लोग MRP बना नहीं सकते क्योंकि यूनियन नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, है ना। और न्यूबीज सबसे ज्यादा मार्केट खराब करता है। तो न्यूबीज आप ना क्लाइंट्स मत लो, आप फ्री सर्विसेज दो बिना पूछे, हेल्प करो, सीनियर्स के साथ बैठ के उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। बट ऐसा मत बोलो कि हाँ वहां से मत कराओ, मेरे से कराओ। अब एक्सपीरियंस मैटर्स। जोमेटो ने रेड कलर ही क्यों लिया, उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। रेड कलर ब्रिंग्स अर्जेंसी, बट रेड वो ब्लड रेड नहीं है। स्नैपडील का और जोमेटो का रेट जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। किसी ने ये नहीं बोला यार फूड एंड ऑल तो थोड़ा ग्रीन कलर में आता है, उबर ईट्स ने लिया था, है ना, और जोमेटो का ऑलरेडी रेड है, उबर ईट्स उसका ले नहीं सकता। क्यों? कॉपीराइटेड होते हैं चीजें। और आप लोगों को लगता है कि हम कॉपी कर लेंगे, कुछ नहीं होता। इंडिया है इसलिए कुछ नहीं होता। बट एक क्या है ना कि चीज, यहाँ पे एक छोटी सी बुक है विच इज कॉल्ड स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो मैं फ्रेम करता हूँ, आई कोट कि इफ यू स्टील फ्रॉम 1 person यू हैव अ थीफ, इफ यू स्टील फ्रॉम 10 people यू हैव एन आर्टिस्ट। चोरी ऐसी करो कि लगना चाहिए खुद का काम है, क्योंकि हर चीज बन चुकी है। अब डोसा बन चुका है, पिज्जा बन चुका है, पिज्जा डोसा इज समथिंग यू मेड, तो ये आपका क्रिएशन डेफिनेटली हो सकता है ना। डालो मेयोनीज, डालो थोड़ा, मत डालो सांभर, क्योंकि हर आर्टिस्टिक चीज जो बन सकती थी वो बन चुकी है। इसलिए हमारा जो देवता है, हमारा भगवान है, वो पिंटरेस्ट है, इंस्पिरेशन की दुकान, बिहान से। तो इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो तभी आप नया वर्क कर सकते हो। तो इंस्पिरेशन प्लेज अ वाइटल रोल जब आप किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो। नाउ द मोमेंट यू आपने 15-20 दिन स्पेंड किया किसी प्रोजेक्ट पे, टाइम लिमिट आप देते हो, टाइम लिमिट में काम होना चाहिए, यूजुअली नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं,
क्रिएटिव माइंड्स को टाइम लगता है एंड दैट्स ओके टू टेक द टाइम। क्लाइंट ने बोला है 2 घंटे में होना चाहिए, नहीं हो सकता भाई, सो अभी आप कोई और देख लो, अभी नहीं चलता। तो आप इससे थोड़ा सा बचो। नेक्स्ट, जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं, जो प्रिंटेबल्स होते हैं, मेक श्योर कि प्रिंटेबल का आप पहले एक डेमो बनाओ। जैसे मेन्यू कार्ड हो गया, बॉक्सेस हो गए, स्टिकर्स हो गए, कैरी बैग्स हो गई, इन सब का डेमो बनाओ और पहले देखो कि एक्चुअली सेटिस्फेक्शन है क्या, और वो डेमो क्लाइंट से अप्रूव कराओ। द मोमेंट वो क्वालिटी देखते हैं, डायमेंशंस देखते हैं एंड उनका वर्किंग देखते हैं, द मोमेंट दे गिव्स थम्स अप, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। क्यों? इसमें कुछ गलती हुई ना तो अभी क्लाइंट का है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमने तो अप्रूवल ले लिया है ना। तो ऐसे आप चल सकते हो। तो ये हो गया उसका ऑलमोस्ट 7th या 8th स्टेप, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले। अभी हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अभी आती है बात पेमेंट्स की। अब यहाँ पे हम थोड़े से डरे हुए होते हैं कि हमको पहले चीजें पूरी डिलीवर करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। नहीं, डरो मत, कोई बात नहीं है, टाइम लेने दो। इसलिए कि आप पहले डिलीवर तो कर दो, आपको हम कैश दे देंगे, आप कर तो दो, हम आपको दे देंगे, मत फंसो चलावे में। 4 दिन 10 दिन और खुद के मेहनत के पैसे मांगना इज नॉट राइट, बिल्कुल नहीं। आप अपना सेल्फ एस्टीम जगा के रखो। काम दिया है, काम अच्छा बना है, तो हमने जो प्रॉमिस किया था हमको मिलना चाहिए। करेक्ट। मेक द पेमेंट्स कंप्लीट एंड देन डिलीवर द फाइनल थिंग। दैट इज व्हाट वी आल्सो डिड। तो जो हम करते हैं वही हम बच्चों को भी सिखाते हैं। एंड द लास्ट थिंग, ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट का पूरा, हमने कैसे रिक्वायरमेंट लिए, हमने कैसे चीजें डिलीवर की है, हमने कैसे इथिकली सारी चीजें की है। अब किसी चीज का रेट शीट नहीं बनता, वो बोलते कि ना कितना कोड करना चाहिए। आपको भी यूजुअली फोन आते होंगे हमारे जूनियर्स के वगैरह कि ये प्रोजेक्ट है, कितना कोड करना चाहिए। तो कोड डिपेंड, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितना डीपली रिसर्च कर रहे हो। इट इज, और जस्ट बिकॉज हमारे पास यूनियन नहीं है इसलिए आप जो मन चाहे कोड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो आपका फुलफिल कर रहा है, वो आपको भी जस्टिफाइड कर रहा है, आपके साथ 10 लोगों को भी जस्टिफाइड कर रहा है। क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल हो, बट आपकी जब कम्युनिटी साथ में खड़ी होती है ना, बहुत बड़ी पावर बन सकती है। that is why we need the community, right? So yeah, this could be an process to handle a client. तो ये इस क्रिएटिव प्रोसेस में एक्सपीरियंस करते हुए व्हाट आर दोज की पॉइंट्स जो आप फ्रीलांस या फिर जो नया शुरू कर रहे हैं उनको आप की पॉइंट्स एज अ रेफरेंस दे सकते हो कि इन चीजों पे फोकस करो? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली, जो फ्रीलांसिंग में आता है कितना भी सजेशंस ले ले, बट अल्टीमेटली ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं। तुमने तो सजेशन दे दिया, तुम्हारे लिए था वो सब कुछ, बट व्हाट आर दोज वन थिंग दैट जो उसे स्टार्ट करने में हेल्पफुल रहे? ओके, फ्रीलांसर्स एज अ न्यूबी अगर हम देखें तो दे सीम्स देमसेल्फ एज अ पर्सन हु कैन प्रोवाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये सब केस में होता है कि मैं ये भी देता हूँ, वो भी दे देता हूँ, हमारा वो डोमेन रहे या ना रहे। तो मुझे लगता है कि एक फ्रीलांसर जब स्टार्ट करता है वो बोलता है कि मैं हाँ वेबसाइट भी दे दूंगा, हाँ सोशल मीडिया भी दे दूंगा, लोगो भी बना दूंगा, इलस्ट्रेशन भी कर दूंगा, और क्या प्रिंट करना है, हाँ प्रिंट भी कर दूंगा। फिर बोलता है हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। लोगों को लगता है यूट्यूब करना और सीखना ईजी है, ना 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 ना, समय लगता है। न्यूबी ये करेगा, हमेशा से करते आ रहा है, बिकॉज ही वांट्स मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और जो इंस्टाग्राम की रील्स आजकल आपको बहुत ज्यादा हैम्पर कर दी है, यू नीड टू बी सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 23। अरे अभी तो पैदा हुए अपन, 23 में क्यों सक्सेसफुल होना है? कितने लोग सक्सेसफुल है, मैथमेटिक्स लाओ ना, एट द एज ऑफ 23 कितने लोग सक्सेसफुल है? तुम्हारे टीचर्स जिन्होंने PhDs की है। ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे फ्रीलांसिंग एंड ड्रॉप आउट्स का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पीपल थिंक कि ड्रॉप आउट करना बहुत सेक्सी है, ड्रॉप आउट करना बहुत हाईली वैल्यूड है सोसाइटी में। ऑब्वियसली नॉट। एक अलग पर्सपेक्टिव मैं जगाना चाहूंगा। अगर आप बोलते हो कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो, मतलब आपके पास बहुत सीखने की भी ताकत है और आप में बहुत टैलेंट भी है। IIT क्यों नहीं क्रैक हुआ आपसे, है ना? NIT क्यों नहीं क्रैक हुआ आपसे? ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हो? स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेते हैं कि स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट है। स्टीव जॉब्स ने एक, ही इज अ गॉड। स्टीव जॉब्स अलग चीज है। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी को यूज करके फॉन्ट बनाए जिनको हम टाइप फेसेस कहते हैं, है ना। यूजुअली लोग फॉन्ट से डिनोट करते हैं। वो था, वो ड्रॉप आउट था, बट ही एक्चुअली इन्वेस्टेड हिज पैशन कंप्लीटली इनटू इट। और वो कोई फ्रीलांसर नहीं था, ही हैड अ विजन। हमारे फ्रीलांसर सब कुछ देना चाहते हैं, नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई
द नंबर वन की पॉइंट मैं फ्रीलांसर्स को बताना चाहूंगा, हैव अ पर्टिकुलर स्किल और अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन समथिंग जो आप ही दे सकते हो. डोंट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी द मास्टर ऑफ वन. कि मेरे जैसा इस पर्टिकुलर चीज में हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, है ना. एंड लोग ना आपके स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं, लोग आपके पूरे मेन्यू के लिए नहीं जाने जाते. रेस्टोरेंट सब कुछ देता है बढ़िया, वहां का राजवा हलवा और है ना, यहाँ का डोसा, यहाँ की इडली ये फेमस है. तो सिग्नेचर जो होता है ना, सिग्नेचर को ये करो, क्लीन करो, राइट, उसको पॉलिश करो. सिग्नेचर के लिए जाने जाओगे आप, 10 चीजें सिर्फ बैकअप होती है. जैसे इंस्टाग्राम की जो वायरल चीज है वो कैसे काम करती है कि एक चीज जब वायरल हो गई तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं. फॉलोअर्स क्या देखते हैं, अरे और दिखा. इसीलिए आपका जो बाकी का कंटेंट होता है वो बाकी का कंटेंट सिर्फ बैकअप होता है ताकि एक चीज वायरल जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी का कंटेंट रहे. इसलिए हम एक कंटेंट पे कंटेंट बनाया जाता है सो दैट एक दिन आए जब चीज वायरल हो जाए. तो बी अ मास्टर ऑफ पर्टिकुलर स्किल. सेकंड, यू आर डिजाइनर्स, यू आर आर्टिस्ट, आर यू? पूछो खुद से. क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ना इंट्रोवर्ट बनना बहुत पसंद है आजकल. उनको लगता है कि मास्क डाल के, हुडी डाल के हम इंट्रोवर्ट बन गए तो हम काफी कूल है. कूल हो तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कौन बेचेगा? मैं? ऑब्वियसली नॉट. खुद को खुद बेचना पड़ेगा. फ्रीलांसर इज अ टर्म जो बोलता है कि आप खुद को, खुद के सर्विसेज से खुद को बेचते हो. आपको खुद को बेचते आना चाहिए ना. लोग क्यों भरोसा करेंगे आप पे? सीधी सी बात है. लोग पैसा ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल है. व्हाई समवन शुड इन्वेस्ट इन यू इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ? सीधी सी बात है. तो आप इंट्रोवर्ट हो नहीं सकते. इसलिए आर्टिस्ट, शायर, पोएट, इसमें आपको दर्द मिलेगा, है ना. डिजाइनर्स के पास पैसा मिलेगा. आर्टिस्ट इमोशंस के साथ खेलता है, दिल के साथ खेलता है. दे ट्राई टू रिलेट इमोशनली. डिजाइनर्स वो लोग हैं जो प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिकली किसी चीज को लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कोई पर्पस सॉल्व करे. ये डिजाइनर्स का काम है. तो डिजाइनर्स के पास बहुत बड़ा रोल है. मैं आर्टिस्ट को मॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर से आर्टिस्ट हूँ. बट जब मुझे इमोशनली कोई चीज जब टच करी ना, तो मेरा जो 8th स्टैंडर्ड का ड्रीम था वो तो एक आर्टिस्ट ने देखा था, लेकिन आज एक डिजाइनर फील्ड पे काम कर रहा है. मेरा ड्रीम अभी भी अंदर चल रहा है. सो बी अ ड्रीमर, बी अ रियलिस्टिक ड्रीमर. कि तुमको तुम्हारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि ये हद तक पॉसिबिलिटी है. तुम्हारे हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी. तुमको लगता है फ्री में लोगो दे दोगे, अरे वो लोगो सालों साल चलेगा किसी के बिजनेस के ऊपर. वो लोगो से वो जाने चाहिए. एक कोट है, लोगो इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉट एक्सप्लेनेशन. एप्पल का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है ना, बट एप्पल ही चाहिए हमको स्टेटस मेंटेन करने के लिए. किसी ने पूछा नहीं कि पाइनएप्पल भी हो सकता है, राइट. तो newbies try to give value to yourself, the service you can give and the community. Second thing, पैसा तो कमाना है, इथिकल वेज से कमाओ. and there are n number of things and don't rush just because of the Instagram reels. कि लोग बता रहे हैं कि मैंने दुबई में जाके किसी बड़े आदमी से मिल लिया. हमारे अपने कुछ लिमिटेशंस है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है. मोस्टली जो लोग, हाँ, कि लोग गॉड इज अ डिजाइनर की कैप पहन ले हुए, है ना. देयर इज अ वन डिजाइनर हु इज सो मच लैविश. मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि बहुत कम्युनिटी में एकदम भड़क जाए, क्योंकि अंधे भक्त होते हैं ना किसी के. तो गॉड इज अ डिजाइनर की कैप पहन रहा है, वो उसकी हुडी पहन रहा है जो ये क्रिस्डो के बेच रहे, लैविश स्टूडियो बना रहा है. बट जब उसका आर्टवर्क हम देखते हैं या उसका सर्विस हम देखते हैं, तब कुछ वैल्यू ही नहीं है. पानीपुरी वाले को जबरदस्ती उसका मेन्यू बना के दे रहा है. पानीपुरी वाले को मेन्यू की क्या जरूरत है? नहीं, बट नीचे है नाइस डिजाइन ब्रो, दिस गुड ब्रो, दैट गुड ब्रो. अरे टाइपोग्राफी कितना बेकार था, कलर कॉन्ट्रास्ट कितना बेकार था. जो उसका प्रिंटेबल है उसमें बॉर्डर क्यों है ना. ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहा है. डिजाइन क्रिटिक्स. Make sure you have a mentor. If you do not have a mentor, follow the people who are on the internet. But आज का जमाना बहुत easily reachable है. इंटरनेट ऐसी थिंग है जो आपको लगेज किसी से बात करवा सकता है. तो अगर आप न्यूबी हो, specifically you are starting out, reach out to your mentors. And if you are in college, let me tell you a छोटा सा thing. I'll not take much of the time. कॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ो मत. क्यों? हजारों लोग फीस भर रहे हैं ताकि आपको सुन सके.
हजारों लोग रोज पंक्चुअली 10 बजे आ रहे हैं ताकि आपके आइडियाज देख सके। इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा? है सोचने की बात कि आज मैं एक डिजाइन बनाऊंगा, आज मैं स्टोरी में डालूंगा और 10 लोग मुझे आगे से कमेंट बोलेंगे यार ये तो अच्छा बनाया। बट ये तभी हो सकता है जब मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ। वो 4 साल इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चरर्स इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पीएचडी की है, बड़े बड़े चीजें की है, बड़े बड़े लोगों से मिले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से गए हैं। टीचर्स लोग को कैसे मॉक कर सकते हो आप लोग? बिल्कुल मॉक नहीं कर सकते, है ना। कॉलेज को आप ड्रॉप आउट का फैशन लगा के आप ड्रॉप नहीं कर सकते। मे बी है कि आप में एबिलिटी नहीं है कॉलेज को कंप्लीट करने की, क्योंकि तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी सॉरी मेंटल इंटेलेक्चुअल स्किल इतनी कम है कि तुम एक पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे जिसमें सिर्फ 20 मार्क्स लेने। ये है रियलिटी ड्रॉप आउट्स की। ड्रॉप आउट्स वांट्स टू बी एन फैशनेबल थिंग। औकात है कॉलेज कंप्लीट करो, कॉलेज में कनेक्शंस बनाओ, अपने कॉलेज में 10 लोगों को बुलाओ। टेडेक्स वगैरह जो होता है कॉलेज में होता है, ड्रॉप आउट्स वाले टेडेक्स नहीं हैंडल कर सकते, अथॉरिटी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई नहीं है, बेस नहीं है, तो क्यों नहीं कॉलेज करना है? बिल्कुल करो। कॉलेज जैसा बड़ा नेटवर्क, कॉलेज जैसा कनेक्शन कभी नहीं बनता। क्यों? आप आज फर्स्ट ईयर में हो, 3 साल आगे वाले तुम्हारे सामने, आज सेकंड ईयर में हो, एक नई बैच आएगी, थर्ड ईयर में हो और एक नई बैच आएगी, फोर्थ ईयर है, अब तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुमको कोई लुक फॉरवर्ड करने वाला है। एंड डिजाइन कॉलेजेस में तो ये होता ही होता है। वी हैव वेरी लिमिटेड डिजाइन कॉलेज बट दे आर गुड। क्यों जाना है बाहर? पहले यहाँ का तो कर लो। तुम्हारे से एक MHCET नहीं निकल रही और तुमको बाहर जाना है लंदन पढ़ने के लिए। हाँ जाओ, जर्मनी जाओ, बट पहले यहाँ का एक निफ्ट का तो पेपर क्रैक करके दिखाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा थोड़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा पीछे है, कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, वो बिजनेस नहीं सिखा रहा है बच्चों को। हमारा सिलेबस बिजनेस नहीं सिखा रहा है, इसलिए तो बाकी लोग हैं ना तुम्हारे पास। पीपल आर द ह्यूमन बीइंग जिन्होंने बिजनेस बनाया, तो उनसे ही सीख सकते। बुक्स क्या करेगी? बुक्स तो एडिशन दे देंगी। न्यूबी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द कम्युनिटी एंड डिजाइनर्स एंड टाइम एंड एनर्जी। फ्री पिक से डाउनलोड करके चिपकाना और मेरा डिजाइन बोलना इजी है, बट उस डिजाइन को जस्टिफाइड करना थोड़ा सा हार्ड है। तो थोड़ी सी डार्क तो है हमारी इंडस्ट्री, बट उससे कहीं लाख गुना कलरफुल भी है। क्योंकि एंड्रॉयड ले लिया, एप्पल ले लिया, स्टाइलस ले लिया, प्रिंटेबल्स ले लिए, CMYK के में बातें कर रहे हैं, RGB पे बातें कर रहे हैं। इतनी बेस्ट कम्युनिटी कहाँ मिल सकती है? एंड हमारे वजह से लोगों को बिजनेस बन रहे हैं भाई। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग यू आर एक्चुअली डूइंग। बी प्राउड एंड पेरेंट्स, इट्स ओके। आपको नहीं पता है कि डिजाइन एज अ करियर हो सकता है। बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन। अबे बाप रे, क्या क्या नहीं है। जो तुम कुर्सी पे आज बैठते हो, मंगल कार्यालय की कुर्सी 70-80 रुपए की, हम जिस पे बैठे ये 2000 की। तो बाबा कुछ तो है ना। डिजाइनर्स का वैल्यू है, पेरेंट्स, इंजीनियर्स ओके है, बहुत है। अभी डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, बहुत मेहनत है उसके पीछे भी। बट बीइंग एन टेक्निकल गाय एंड बीइंग एन डिजाइनर इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बच्चा आर्टिस्ट है ना, आपको लगता है आर्टिस्ट पैसे नहीं कमा सकता, बट उसको एक बिजनेस साइड होनी चाहिए। वो बिजनेस साइड पढ़ेगा तभी तो बिजनेस करेगा ना, राइट। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ऑलरेडी किसी अच्छे पोस्ट पे है और वो खुद का विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं। अब इन पेरेंट को पता है कि ये विजिटिंग कार्ड कोई ग्राफिक डिजाइनर भी बनाया है। तो आई एम रियली प्राउड कि आजकल के जो पेरेंट्स है वो बच्चों को एक्सप्लोर करने दे रहे फॉर देयर करियर, कि बच्चे तू देख तू क्या कर सकता है और तुझे क्या पसंद है। फॉलोइंग योर पैशन एंड एक्चुअली मेकिंग दैट पैशन इनटू अ करियर एंड बिजनेस इज व्हाट अ पेरेंट वांट। पेरेंट कभी गलत नहीं बता सकते। जो माँ ने 9 महीना तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने 18 साल तुमको पैसा प्रोवाइड किया है, अपना खून पसीना और प्यार प्रोवाइड किया है कि बाबा तू बन, मैंने अच्छा नहीं कपड़ा बनवाया तो नाइके का टी-शर्ट पहन, लेकिन ये बाप और माँ ही कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको पैशन फॉलो नहीं करने देंगे? मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ ना कि आपका पैशन एक कन्वर्टेबल बिजनेस हो सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, कि कल जाके जब मैं किसी से शादी करूं तो मैं उसका खुद का पेट पाल सकता हूं, क्योंकि दिस इज द थिंग दे सॉ। दे हैव अ पर्सन टू फीड, दे हैव यू टू फीड। आप पैशन फॉलो करके पैसा नहीं कमा सकते ना, है ना। जस्ट बिकॉज आई लव म्यूजिक I cannot earn. I need to ask people to listen to me, to pay for my concerts. That is how your bread butter will be there on your table. So artist, passionist, creative people start believing in yourself, start believing in money,
पैसा मैटर नहीं करता, हो ही नहीं सकता, है ना। यू कैन नॉट बाय विथ क्या कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विथ मनी। अबे पैसा नहीं है ना, इसलिए कोट है। पैसा होता तो कोड भी नहीं होता। वो घूं जो बाइक का आवाज है ना, वो यही ला सकता। तो बिजनेस को रिस्पेक्ट करो, पैसे को रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स को तो डेफिनेटली करना चाहिए। एंड मेक श्योर यू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। इफ यू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ, यू आर द लकीस्ट पर्सन। क्योंकि तुम वो गलतियां नहीं करोगे एटलीस्ट जो उन्होंने किया है। तुम्हारी गलतियां तो नहीं होंगी, तो तुम्हारी गलतियां नए जनरेशन के लिए तो काम की है, डेफिनेटली काम की है। और गलतियां बेस्ट, सीखने नहीं मिलता है, वो चोट दे के जाती है। तो जो चीज चोट दी है ना, वो भूलती नहीं है कभी। तो गलतियां जानबूझ के मत करो। तुम मेक श्योर यू आर फॉलोइंग, आपका एक रोल है आपके सोसाइटी में, आप अपने रोल से चीट नहीं करना चाहिए। अपने आपका रोल फॉलो होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन है ना डिजाइनर बनने का, तो आपके पास ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, चाहे किराना दुकान के बैनर बनाने की। उठाओ उसको, चलो। आईपैड नहीं है ना, तो पेन पेंसिल हो। पेन पेंसिल से बड़ा भगवान नहीं है। पेन पेंसिल से जब तक ड्रॉ नहीं करते, तब तक आप आईपैड पे नहीं जंप कर सकते। एंड डोंट मेक योर पेरेंट्स टू बाय यू फैंसी थिंग्स। एक छोटे लैपटॉप में काम हो सकता है, आईपैड से ही नहीं होगा। एप्पल वॉच पहनने की जरूरत नहीं है, कैप पहनने की जरूरत नहीं है, हुडी डाल के ऐसा चलने की जरूरत नहीं है कि करूंगा काम तो मैकबुक में ही करूंगा। तुम्हारे में है तो तुम सादे लिनोवो आसूस बेस्ट है, खरीद दो। क्यों नहीं खरीद सकते? उस पर तो काम करके दिखाओ पहले। करने वाला कहीं पे भी करता है, क्योंकि ये प्रूव्ड है, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है ना। तो रिस्पेक्ट, मेक श्योर रिस्पेक्टिंग योर प्रोफेशन, बिकॉज ये फ्यूचर है। और एआई का टेंशन मत लो, एआई हमसे ही आया है और एआई ज्यादा टिकेगा भी नहीं। क्योंकि जब फोटोशॉप आया था, तब आर्टिस्ट लोगों ने बोला था ओ भाई फोटोशॉप आ गया, हमारा तो जॉब गया। दे यूज्ड फोटोशॉप ऐसी तरीके से कि आज लोगों ने अपने बड़े बड़े मकान बांधे हैं फोटोशॉप के दम पे, है ना। तो यू आर द ह्यूमन बींग्स हु मेड एआई। एआई खुद नहीं बनाया, ह्यूमन ने बनाया है ना। डेटा सेट्स, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, तो आई नो हमको पूछते सर एआई की वजह से जॉब जाएंगी क्या? अरे एआई को हमने अगर पैदा किया है तो मार भी सकता है। एआई को भी ऑपरेट कर, चैट जीपीटी बन गया। चैट जीपीटी खुद टाइप कर रहा है क्या खुद के क्वेश्चन? मैं चैट जीपीटी को इतने अच्छे से यूज कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी आसान हो सकती है। बट अगर चैट जीपीटी नहीं था तो मेरा धंधा रुका नहीं ना, और एफिशिएंट बन सकता है। तो यू डू नॉट नीड टू फियर एआई, यूज एआई। इतना यूज करो कि बंदी कर दे आगे वाले। सो या आई गेस काफी हो गया ना। वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एंड जो भी सजेशंस आपने दिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, क्रिएटिव पीपल जिनको पैशन है इस फील्ड में, एंड एवरीबॉडी। तो आई फील दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बिट टॉक विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जो आपने कम्युनिटी के बारे में बोला, विल डेफिनेटली टेक दैट वेरी सीरियसली एंड विल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस कम्युनिटी टुगेदर। क्योंकि इंडिया को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो हमने भी फील किया एज अ 360 ऑन बिट, एंड आप भी एज अ क्रिएटिव डिजाइनर फील कर रहे हो, तो यहीं पे अपनी वाइब मैच हो गई। एग्जैक्टली। सो विल डेफिनेटली डू समथिंग टुगेदर। Let's come together, grow together, design together. Yes. So thank you so much for joining BitTalk. Sure. Thank you so much. It was Yes. great and lovely. Thank you.